ठीक है सर। थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी सभी लोगों को आने देते हैं। अच्छा सागर जी, आपको कितना टाइम हो गया एलटीपी यूज़ करते? सर मेरे को 1 डेढ़ महीना हो गया, मतलब मैंने 6 महीने पहले लिया था। हम्म। बट मैंने बीच में उसको यूज़ नहीं किया था, तो मैंने अभी फिर से मेरे पास टाइम है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलो अच्छा। मतलब देखिए, पता है अगर आप एज अ मतलब आपको ट्रेडिंग करना है तो मैं बता दूं, एलटीपी से बेस्ट टूल आपको इंडिया में कहीं भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर लेवल्स मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा बस मेहनत करना पड़ेगा, फिर आप डॉट टू डॉट रिवर्सल्स निकाल देंगे। इसमें थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट करना पड़ता है, थोड़ा सा रिस्क मैनेज करना पड़ता है। प्रीमियम डीके से भी अगर बचना होगा तो उसका भी उपाय है हमारे पास। बस बस ना, अगर करना तो मेहनत बस करना पड़ेगा इस। करेक्ट है सर, मेहनत तो करना पड़ेगा। सर इसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? आज मैं एक्चुअली भी बाहर हूँ, इस वजह से पूछ रहा था। कोई बात नहीं, सभी क्लास का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक। आज बेसिक क्लास को पढ़ेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर को समझेंगे हम लोग। मतलब इतना अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा एलटीपी कैलकुलेटर को। आज से हमारा जो क्लास है ना वो फिर से रिस्टार्ट होगा। मतलब हम लोग एक स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे, हम लोग एक एक चीज को वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग सिलेबस हमारा इस प्रकार से होगा कि फर्स्ट हम लोग बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, फिर 6 काइंड ऑफ रिवर्सल पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर 1, उसके बाद पढ़ने वाले गेम ऑफ परसेंटेज, फिर पढ़ने वाले चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.2, फिर पढ़ने नमस्ते वाले। सर। जी सर, नमस्ते सर। फिर हम लोग आईडी पिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फिर हम लोग वाई टू वाई ट्रेड, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आईआरएलई पिक्स। ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बेसिकली एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं वापस से। तो जिनको बहुत सारा चीज़ नहीं पता होगा उनको बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलने वाला है इस क्लास से, तो बने रहे। बेसिक क्लास है, मैं पहले से बता दूं, हम लोग एकदम शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इस मंडे से ये मान के चलिए कि अगला 1 महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बस बताए हुए तौर तरीकों को बस ध्यान में रखिएगा। रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बाकी और सारी चीज़ें एकदम आपका परफेक्ट हो जाएगा। मैं आज आप सभी लोग को बता दूं कि आज के बाद ठीक है क्लास में हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं करने वाले, क्योंकि पोस्ट मार्केट एनालिसिस जितने भी नए हैं जिनको एलटीपी कैलकुलेटर सीखना है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम लोग कैसे करने वाले हैं उसका अलग से वीडियो मैं आप लोग को यूट्यूब में बता दूंगा। और लाइव मार्केट में जब भी आपको डाउट होता है लिंक आपको सेंड किया जाता है, आप वहां से पूछ सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जो शाम के एक क्लास होता है तो लास्ट को 10 मिनट में हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, डाउट सेशन। ठीक है, रोज का यही शेड्यूल रहेगा। आज के बाद पोस्ट में मार्केट एनालिसिस का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। डाउट लास्ट 10 मिनट में किया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ अब क्लासेस पढ़ाया जाएगा, है ना। भी मतलब नए स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनको ये डाउट रहता है कि सर पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो हमको आता नहीं है, मार्केट तो कुछ समझ आता नहीं है, तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस में पूरा समय हमारा चला जाता है। और जब आप कंटेंट स्टार्ट करते हैं तब तक हमको समझ नहीं आता तो हम लोग निकल के चले जाते हैं। तो उनके लिए हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस यूट्यूब में करने वाले हैं, और जब लाइव मार्केट में डाउट रहेगा तो हम लोग लाइव मार्केट में बैठे रहेंगे। हाँ, तो अब क्लासेज स्टार्ट करते हैं। आज मंडे का दिन है ना। हाँ, 20 तारीख है, अगले महीने का 20 तारीख यकीन मान के चलिए, अगर आप सही रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हैं तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, गारंटी है। बस आपको सही तरीके से करना है। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। हम लोग बेसिक क्लास आज करने वाले थे। मैं आप लोग को पेंट में लेके चलूँ, यहाँ पे देखें हमारा कुछ ऑप्शन है। ठीक है, कुछ हमको इस प्रकार दिखाई देता है। इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को शो नहीं किया गया है। मैं दोबारा से स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, स्क्रीन शॉट एलटीपी कैलकुलेटर का, ताकि मैं आप लोग को एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, ये हमारा हो गया संचय। मैं इसका ले लेता हूँ स्क्रीन शॉट, हम करते हैं यहाँ से। ठीक है,
तो हम लोग करने वाले काफी एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, एकदम बहुत ही ज्यादा बेसिक, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बेसिक समझिएगा। मैं सबसे पहले आप लोग को मैं एलटीपी कैलकुलेटर के टर्मिनल पे लेके जाता हूँ। सबसे पहले हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर है क्या वो चीज समझ लेते हैं हम लोग। तो एलटीपी कैलकुलेटर एक ऐसा टूल है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में जो रिवर्सल्स है, जो डाटा है, कहाँ पे ऑप्शन सेलर्स है, कहाँ पे ऑप्शन बायर है, कहाँ पे जो चीजें हैं स्टॉक मार्केट में जितने भी चीजें होती है, ग्रिक्स होती है, वॉल्यूम्स होता है, ओआई होता है, वो सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो मार्केट में ये सारी चीजें हमको किस प्रकार से इफेक्ट डालता है और एक्चुअल में एलटीपी कैलकुलेटर है क्या, कैसे वर्क करता है। तो एलटीपी कैलकुलेटर का फर्स्ट हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। जिनको आता है अच्छी बात है, नहीं आता उनको मैं बता दूं। यहाँ पे हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे इन्वेस्टिंग आईडी का लोगो है, इससे कोई मतलब नहीं। हेल्पलाइन नंबर है, जिसको भी एलटीपी कैलकुलेटर से कुछ भी प्रॉब्लम आता है वो कॉल करके बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा होम पेज में क्लिक करने से हमारे जितने भी एलटीपी कैलकुलेटर में टूल्स है वो आ जाते हैं। टूल्स में यहाँ पे हम लोग का डैशबोर्ड दिया रहता है। डैशबोर्ड में यही नॉर्मल सा चीज है। यहाँ पे ऑप्शन चेन का 5 टाइप्स दिया है, 5 प्रकार का ऑप्शन चेन है हमारे पास एलटीपी कैलकुलेटर में। फर्स्ट जो ऑप्शन चेन है वो हमारा बहुत ही एडवांस ऑप्शन चेन है, बीटा वर्जन है, जिसमें इसमें क्या होता है ना, हमारा जो डाटा है वो कुछ चंद सेकेंड में, 3 सेकेंड में ही हमको डाटा बहुत फास्ट मिलने लग जाता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन चेन है वो अपडेटेड ऑप्शन चेन है। उसके बाद आता है डिटेल ऑप्शन चेन। डिटेल ऑप्शन चेन में इसमें आपको सारी चीजें मिलता है, वेगा, थीटा, गामा, ये सारी चीज क्या चीजें हैं, ये सभी चीजें मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। डेल्टा, आईवी, ओआई चेंज, ओआई, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, परसेंटेज, हर एक चीज इसमें मिलेगा ऑप्शन चेन। सबसे पहले जब एलटीपी कैलकुलेटर नया नया आया था तो यही सबसे ओल्डेस्ट वर्जन है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन चेन में हमको और क्या दिखता है, और मैं बताऊं आप लोगों को। ऑप्शन चेन में यहाँ पे आता है ओसी ऑप्शन चेन। ओसी ऑप्शन चेन में होता क्या है ना, एक प्रीमियम कैलकुलेटर है ये। जैसे कि मेरे को बाई करना है, सपोज मेरे को क्या बाई करना है, सपोर्ट से कॉल बाई करना है। तो यहाँ पे 22,000, अब बहुत सारे लोग को ये डाउट रहता है सर मैं 22,464 पे तो बाई करूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि प्रीमियम पहले से निकल जाता है या फिर प्रीमियम आता नहीं है, तो पहले से लिमिट ऑर्डर कैसे लगा करके प्रिपेयर्ड कैसे रखे। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट का वैल्यू से आ रहा है 22,464। जैसे कि मेरे को कॉल का पहले से ट्रेड बना के छोड़ देना है, ठीक है। तो ये मैं किया, इसमें जो भी नंबर आ रहा है 22,464, मैं उसको किया कॉल, मेरे को बाइंग करनी। कॉल मेरे को कहाँ से बाइंग करनी है, 22,450 का। तो मैं नॉर्मली इस प्राइस पे आया और उस जितना भी वो प्रीमियम चल रहा था ना, मतलब प्रीमियम बोलता हूँ, जो प्राइस था ना स्पॉट प्राइस यहाँ पे सपोर्ट हमारा, उसको आके यहाँ पे मैं कॉपी कर दी। कॉपी करने के बाद 22,464 मैं कर दिया उसको कैलकुलेट। तो जब 136 रुपये, जब मार्केट 22,464 रुपये में आएगा ना, तो अभी जो 158 रुपये चल रहा है उस टाइम में इसका जो एलटीपी का जो प्राइस रहेगा ना वो 136 रुपये चलता रहेगा। इस प्रकार से हम लोग पहले से ही हम लोग रेडी रह सकते हैं अपना टारगेट स्टॉप लॉस के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 20 पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो 20 पॉइंट कितना हो जा रहा है, 54। तो मैं इसमें 22,454 कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 22,130 रुपये मेरा क्या हो जाएगा स्टॉप लॉस, सिर्फ 6 पॉइंट का। अब टारगेट जो रहता है मेरा 40 पॉइंट का, तो 64 से 4 टारगेट मेरा कितना हो जाता है, लगभग कितना हो जा रहा है 94, ठीक है। इतना के आसपास हो रहा है। तो टारगेट मेरा कितना हो जाएगा 130 पॉइंट के आसपास। मतलब कि हम लोग पहले से ही सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया ओसी ऑप्शन चेन। आगे चलते हैं, इसी में एक और टाइप से मिलेगा ऑप्शन चेन का हमको, पीसीआर वैल्यू। पीसीआर वैल्यू का आप लोग का यूजेस काफी एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो पीसीआर है ना, हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करने वाला, काफी इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, जिसमें हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट बारीक से बारीक चीज पता चलता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में स्ट्रेंथ है, कौन से स्ट्राइक प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, कहाँ से मार्केट गिर सकता है, कहाँ से मार्केट बढ़ सकता है। ये सारी चीजें हम लोग को पीसीआर में मिलता है, इसको इग्नोर नहीं किया जाता। अगर एलटीपी कैलकुलेटर में ये चीज है तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ये मान के रखिए। पीसीआर हो गया। पीसीआर के बाद अगर ऑप्शन चेन में आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन चेन में अगर और देखेंगे तो आईवीटीवी। आईवीटीवी क्या करता है, एक्सपायरी के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। आईवीटीवी सबसे अच्छा एक्सपायरी के दिन वर्क करता है, और आप सभी को पता है कि हर एक दिन एक्सपायरी है। मंडे को मिड कैप, ठीक है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी,
और थर्सडे को निफ्टी। तो आजकल हर एक दिन एक्सपायरी, तो ये IVTV आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करने वाला है। यहाँ पे IV एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, टाइम वैल्यू, ये सारी IVTV पता चलता है। इसमें क्या होता है पता है कि IVTV में हम लोग का टोटल नंबर ऑफ कहाँ पे कितना टाइम वैल्यू बचा है और कितना एम्प्लॉयड वैल्यू वो बचा है, ठीक है, टाइम वैल्यू सॉरी, और एक जो एक्चुअल वैल्यू है वो सारी चीजें पता चलता है, जिससे हम लोग को मार्केट में एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो करने में काम आता है, मार्केट को ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में काम आता है। इसको भी हम लोग काफी अच्छे से रीड करने वाले हैं, ठीक है। सारी चीजों को यूज बता रहा हूँ, ध्यान रखें, सब चीज को नोट करते हुए। सब ऑप्शन चेन का अलग अलग बेनिफिट है। यहाँ पे आता है कंपेयर फीचर। कंपेयर फीचर का ये है, कंपेयर फीचर में यहाँ पे हर एक स्ट्राइक प्राइस का परसेंटेज लिखा हुआ कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस कितना वीकनेस है, ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। हर एक स्ट्राइक प्राइस में देखिए वॉल्यूम का अपना परसेंटेज है और वाई का अपना परसेंटेज है, तो ये सारी चीजें परसेंटेज का हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये हो गया, ये जो है ना ऑप्शन चेन, इसमें क्या होता है ना, हमारा जो डाटा है ना वो 7 सेकेंड में अपडेट होता है। इसमें हमारा 3 सेकेंड में होता है, ये हमारा लगभग 7 सेकेंड में अपडेट करके देता है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद नीचे में सेम फीचर के साथ आता है 1 मिनट ऑप्शन चेन। जो यहाँ पे 7 सेकेंड के साथ जो डाटा आता है ना, वो यहाँ पे हर एक मिनट में 1 मिनट बाद आता है। मतलब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, मार्केट इतना ज्यादा चेंजेस कर देता है ना, हम लोग उतना जल्दी रीड नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या करता है, 1 मिनट का ऑप्शन चेन रखिए, 1 मिनट बाद डाटा वो डाटा क्या है अपडेट करेगा, वो आएगा। और इसमें क्या होगा ना, जो फास्ट मोमेंटम चेंज होता है ना, कि हर 3 सेकेंड में कभी WTT हुआ, WTB हुआ, शिफ्ट हो गया, ये सारी चीजें में आपको दिक्कत होता है। तो 1 मिनट ऑप्शन चेन यूज करिए, इसमें थोड़ा सा डाटा डिले आएगा, 1 मिनट में ये अपडेट होगा। सारी चीजें इसमें भी है डिटेल, बस इसमें ये बस नहीं है, वी वर्जन 2024 बस नहीं है, मतलब वर्जन 2024 बस नहीं है, बाकी आपको हर एक चीज में डिटेल ऑप्शन चेन, ठीक है, ऑप्शन चेन, PCR, IVTV हो गया, कंपेयर ये हो गया। आर्बिट स्टॉक्स क्या होता है ना, कि अगर ये इस इन्वेस्टमेंट के लिए रहता है, ठीक है, ये जो स्टॉक है ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए रहता है। जैसे कि ABB में यूज करते हैं, तो इसका जो आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता, लगभग इतना का है, ये 21 लाख, 21 लाख ही है ना, 21,03,875 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते, ठीक है, तो आपको 125 रुपये प्रॉफिट होता महीने में, सिर्फ एक 0.1% के साथ आप क्या करते, ग्रोथ करते, ठीक है। एक महीने में आप इतने हिसाब से ग्रोथ करते। तो ये जब आर्बिट ट्रेड है ना, जो आर्बिट स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ढूंढते रहते हैं ना, कि सर हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग कहाँ से जाए, कौन से स्टॉक बाई करें, उनके लिए सबसे बेहतरीन ये आर्बिट स्टॉक्स है। अब ये इसमें जो भी स्टॉक्स दिया हुआ है ना, इसको आप लोग लगभग 8 साल 10 साल के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, बाई कर करके छोड़ दिए रहिए, ये आपको काफी अच्छा रिटर्न देके जाएगा। ये सभी इन्वेस्टमेंट का स्टॉक्स है लंबे टाइम के लिए, इसमें बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लगभग 14,89,306 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो महीने का आपका लगभग 556 रुपये का आपका मिलता है, 0.07% के हिसाब से आपको ग्रोथ मिलता है इसमें महीने का, ठीक है। तो धीरे धीरे ये लंबे टाइम के लिए अच्छा रहता है, और धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि अभी 0.07 का परसेंट दे रहा है तो ये आपको हमेशा इतना ही परसेंट देगा, ठीक है। ये आपका जो है ये परसेंट ग्रोथ और धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएगा। इसमें बहुत सारे स्टॉक्स है, लगभग 10 इसमें लिस्ट है, आपको जो भी स्टॉक पसंद आता है या फिर जैसा आपका रिटर्न आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सारी कौन सी स्टॉक कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है। जैसे कि ये 0.47 का रिटर्न दे रहा है, इन्वेस्टमेंट इसका इतना हो रहा है, ठीक है। जिस हिसाब से जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कहीं भी जाके हाथ पैर मारने का जरूरत नहीं, किसी भी ब्रोकर से आपको ये जाके कि सर मेरे को कुछ बता दो कि इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करूं, आपके पास ऑलरेडी इतना सारा स्टॉक्स ऑलरेडी पड़ा है, टोटल आपके इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ है। अब लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं 8 से 10 साल के लिए, तो आप इसमें लगा लगा के छोड़ दीजिए, एक प्रकार से आप इसको म्यूचुअल फंड मान के चलिए, ठीक है। यहाँ होता है आईडाइडी ड्रिप्स। आईडाइडी ड्रिप्स भी क्या करता है, ये उसमें इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर प्राइस के साथ इसमें ट्रेड करते हैं। एक्चुअल में इसको मैं कभी किया नहीं हूँ, तो उसका उतना अच्छा ऐसा आइडिया नहीं है, हाँ, लेकिन मैं इन फ्यूचर इसके बारे में स्टडी करके आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये जो आईडाइडी डिप्स है ना, इसके बारे में उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं किया हूँ, मतलब कभी ट्रेड नहीं किया हूँ इसको, तो उतना अच्छे से आइडिया नहीं है।
यहाँ पे नोटिफिकेशन बार है, तो नोटिफिकेशन यहाँ से भी आता है आपका, ठीक है, और नोटिफिकेशन आपका यहाँ से आता है। जैसे कि आपको कोई भी स्टॉक्स है, तो अगर आपको नोटिफिकेशन लगा के रखना है कि इस प्राइस पे जब आएगा तो मेरे को थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन मिल जाए कहीं भी। पहले तो व्हाट्सएप में आता था नोटिफिकेशन, अब शायद कौन से प्रकार से आता है मेरे को उतना आइडिया नहीं है, थोड़ा सा नया चीज है ना। तो आप लोग इसमें प्राइस लगा के रख सकते हैं, जिसमें आपको जब आपके प्राइस में आए तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, एलटीपी कैलकुलेटर में। इसके अलावा यहाँ पे एक बेल आइकन दिया है ना, इसका मतलब भी नोटिफिकेशन है। तो कभी कभी लोगों को डाउट होता है, सर हमारा निफ्टी सपोर्ट में है, रेजिस्टेंस में है, कौन सा लेवल में है? तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा भी हुआ आता है कि निफ्टी इज एट सपोर्ट, निफ्टी इज एट सपोर्ट। देखिए 3:15 सपोर्ट था, 3 बजे के आसपास सपोर्ट में था। तो इसमें लिखा रहता है निफ्टी से रिगार्डिंग बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है कि कब रेजिस्टेंस में है, कब सपोर्ट में है, ये सारी चीजें आता है। और प्लस इसमें रैली स्टॉक, जब जब नए नए स्टॉक इसमें अपडेट होते रहते हैं, ठीक है, कभी कभी नए नए स्टॉक्स इसमें अपडेट होते रहते हैं रैली स्टॉक्स में, वो सारे स्टॉक्स आपको इसमें मिल जाएगा। ये हो गया हमारा नोटिफिकेशन का यूज, ठीक है। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में ये आता है कंपेयर फीचर, ठीक है। तो इसमें आपको देखना क्या रहता है, कभी कभी आप ऑप्शन चेन खोलते हैं ना, तो कभी कभी आपका डिटेल ऑप्शन चेन दिखाता है, कंपेयर फीचर का ऑप्शन ही नहीं दिखाता। तो आप ये चाहते हैं कि जब भी आप ऑप्शन चेन ओपन करें तो आपका डायरेक्ट कंपेयर फीचर ही ओपन हो, तो आप ये प्रेफरेंस में आके कंपेयर फीचर में क्लिक करके इसको सेव कर लेना। आप कभी भी एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन करेंगे तो सीधा सीधा वो आपको कंपेयर फीचर पे लाके सीधा ओपन करेगा। आपको ये हर बार यहाँ से आके चेंज करने का जरूरत नहीं रहेगा। आप जब भी एलटीपी कैलकुलेटर ओपन करेंगे, सीधा वो प्रेफरेंस, आपका जो प्रेफरेंस रहेगा आईवीटीवी, ओसी ऑप्शन चेन, वो आपको इसमें करके सेव कर दिया रहना। रैली स्टॉक, रैली स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि, क्लिक करते हैं, आने देते हैं इसको, थोड़ा सा नेट स्लो है। हाँ, रैली स्टॉक्स में क्या होता है, रैली स्टॉक्स मतलब रैली का मतलब ही पता चल रहा है कि वो उसमें रैली आने वाली है स्टॉक्स में। तो रैली स्टॉक्स का मतलब कि ये इंट्राडे ट्रेडेबल है, इसमें हम लोग को एक मोमेंटम दिखने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तभी ये रैली स्टॉक्स में ऐड हुआ है। या तो देने वाला है या तो दे रहा है, ठीक है, या तो देने वाला है या तो दे रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग सही एक लेवल पकड़ पाते हैं तो आप लोग को सोचते हैं ना कि आज कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है, किस कौन से स्टॉक में पॉसिबिलिटीज है मोमेंटम आने की। हम लोग के पास इतना समय नहीं है कि हर एक स्टॉक्स को देखें। तो आप सिंपली से आईडी रैली स्टॉक्स में आए, यहाँ पे ये स्टॉक्स देख लीजिए, और यहाँ पे क्लियर लिखा भी हुआ है कि आपको ये डाउट रहता है कि कौन सी स्टॉक बुलिश होने वाला है, कौन सा बेरिश होने वाला है। क्लियरली यहाँ पे बुलिश स्टॉक्स लिखा हुआ है, बेरिश स्टॉक लिखा हुआ है। कैसे ट्रेड करते हैं आप लोग को धीरे धीरे, आपको इसको अच्छे से काफी डिटेल में मैं स्टडी करा दूंगा, ताकि आप लोग को पता रहेगा कि मार्केट में मोमेंटम इस स्टॉक में आने वाला है और इसमें हम लोग कैसे ट्रेड करें। यहाँ पे बुलिश स्टॉक, बेरिश स्टॉक, ये सारी स्टॉक्स में मोमेंटम आने वाला है, उसी को आप देखेंगे। अगर आपको तुरंत पता करना है कि कोई स्टॉक्स नया तुरंत ऐड हो रहा है, तो इसमें आपको नोटिफिकेशन भी आता है कि ये स्टॉक्स तुरंत यहाँ पे ऐड हुआ है, अब तुरंत जाके देख लीजिए। ये देखिए न्यू स्टॉक्स, ठीक है, बेरिश रैली स्टॉक्स। तो आप बोलते हैं कि सर हमको पता कैसे चले कि ये मोमेंटम दे चुका है कि नहीं दे। सिंपल सी बात है, नोटिफिकेशन में आके देख लो ये कब ऐड हो रहा है, आपको इसी भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब हो गया आईडाइडिपिक्स। आईडाइडिपिक्स सबसे बेहतरीन और काफी एक्यूरेट ट्रेडिंग जो है स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए, सबसे बेहतरीन या तो आप ऑप्शंस करें, या तो आप करें इंट्राडे, या तो आप इक्विटी पे ट्रेड करें, फ्यूचर पे करें। सबसे बेहतरीन स्टॉक्स, इसमें कुछ फॉर्मूला है, 3 रूल्स हैं। अगर उस 3 रूल के अंदर ये चीज बैठता है वैसे तो आईडाइडिपिक्स में ये तभी आया होगा वो जब वो 3 रूल्स को फॉलो करता है। तो क्या क्या 3 रूल्स है वो आपको मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये तभी वर्क करेगा, ठीक है। और इसमें भी वही दिक्कत नहीं रहेगा कि आप लोग को सीधा सीधा बुलिश स्टॉक, बेरिश स्टॉक, अगर बेरिश ट्रेड लेते हैं सीधा सीधा पुट का बाई करें या तो सेल करें, बुलिश लेना तो या सीधा कॉल बाई करें या तो सीधा बाई करें इक्विटी में। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, अगर वो रूल्स अगर इसमें फॉलो करता है और आपके लेवल्स पे आता है, यकीन माने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने का कोई भी जरूरत नहीं है। बस पेशेंस दिखाएं और सिर्फ आप स्टॉक्स में ही काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। नो बैंक निफ्टी, नो निफ्टी, नो फिन निफ्टी, ओनली स्टॉक्स, आईडाइडिपिक्स। बहुत सारे स्टॉक्स देखना पड़ता है, इसमें पेशेंस आपका काफी ज्यादा डेवलप करना पड़ता है कि लेवल्स में जब भी आया ना, यकीन माने आपको ये पैसा देके जाएगा ही जाएगा। बस वही पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस, कभी कभी हमारे जो बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है
सर मैं रहता हूँ ऑफिस में, जॉब में, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता, मैं नहीं देख पाता। मेरे पास जब भी समय रहता है मैं देखता हूँ, लेकिन मैं उस टाइम पे मार्केट मेरा लेवल्स पे नहीं खड़ा रहता। मैं क्या करता रहता हूँ, जब मार्केट मेरे लेवल्स में तब आता है जब मैं ऑफिस में रहता हूँ या फिर मैं कुछ काम करता रहता हूँ, तो मेरे को ट्रेड नहीं मिल पाता। तो उनके लिए सबसे बेहतरीन ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टॉक्स। इसमें सबसे बेहतरीन बेनिफिट ये है कि आप जब भी इसमें ऑप्शंस में आएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस में, सपोर्ट से तो कॉल बाई करते हैं तो सीधा सीधा बाई करते हैं, रेजिस्टेंस से सीधा सेल करते हैं तो पुट बाई करते हैं। तो सीधा सीधा आप इसमें क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कुछ रूल्स है इसका भी, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं, बहुत सिंपल रूल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। आप सीधा सीधा इसमें क्लिक करेंगे, आप सीधा उसमें ये पाएंगे कि मार्केट आपका सीधा सपोर्ट में सीधा बाई करो। बस आपको कुछ रूल को ये भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो वही है, जिनको जिनको टाइम नहीं रहता कि मेरे को ट्रेड तो करना है लेकिन मैं मार्केट मेरे लेवल्स में नहीं आता, मैं पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत समय मिलता है, तो उनके लिए कि मार्केट इसमें अगर ये स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉक्स में है ना, मतलब कि ये जो लेवल है ना, ये जो एटीयूएल, अतुल, बजाज फाइनेंस है ना, एशियन पेंट, ये सभी अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा होगा, तभी स्टॉक में है। ये अपना रेजिस्टेंस पे खड़ा होगा तभी आएगा। ये हो गया हाई डैडी स्विंग। हाई डैडी स्विंग्स ये क्या होता है, लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करने का भी रहता है कि सर मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है, मैं 10 दिन 12 दिन होल्ड करता हूँ, प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है स्विंग ट्रेडिंग करना। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि अभी बेरिश ट्रेड, यहाँ पे बुलिश अभी ऐड नहीं हुआ है, वो मॉर्निंग तक ऐड हो जाता है। यहाँ पे बेरिश आपको सभी चीज मिलेगा, जैसे कि भारतीय टेल है, अभी बेरिश स्विंग ट्रेडिंग करने करने का सोचे तो ये अगले 10 दिन में एक अच्छा मोमेंटम आपको देके जाएगा, बेरिश होके जाएगा आपके लेवल से काफी अच्छे से। वाई टू वाई ट्रेड करते हैं इसको, इसको भी आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें भी कुछ रूल्स है ट्रेड करने का, ठीक है। ये हमारे हो गए आई रैली रैली मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो गया। पर्सनल नोट्स, पर्सनल नोट्स में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजें, जैसे कि आपका देखना है कि आज से पहले अगर आप पर्सनल नोट्स बनाते हैं, जिसमें आप अगर पेन कॉपी में नहीं बनाते हैं, तो अगर आपके समय में पेन कॉपी नहीं तो आप इसी में पर्सनल नोट्स बना सकते हैं। पर्सनल नोट्स बनाने के एक फायदा है कि आप डेट, एक्सपायरी, सारी टाइप, सिनेरियो वगैरह सब चीज को लिखेंगे, जिससे आपको ये याद रहेगा कि आज से 10 दिन पहले इस दिन में मार्केट में क्या क्या हुआ था। तो अगर इसका पर्सनल नोट का जो ऑप्शन है ना, वो हमको यहाँ से मिलता है। अगर इसमें ऑप्शन चेन में जाएंगे, अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो जब ट्रेड करते रहेंगे ना, लाइव मार्केट में जब चलता रहता है ना, तो लाइव मार्केट में यहाँ के नोट्स करके ऑप्शन आता है। अभी नहीं आ रहा है तो जीनी का ऑप्शन है, इसका भी यूज बताऊँ, अभी तो है फिलहाल यूज नहीं करते। यहीं पे एक नोट्स करके ऑप्शन आता है, अगर यहाँ पे नहीं आता तो आप क्लियरली यहाँ पे जाके नोट्स ऑप्शन पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स ऑप्शन का आप पर्सनल नोट बना सकते हो। वॉइस नोट, वॉइस नोट में आप लोग को ध्यान देना कि क्या सर ने सिर्फ निफ्टी में दिया है या फिर कौन कौन सा स्टॉक्स है या फिर इंडेक्स में जिसमें सर का वॉइस नोट आया है। अब हर एक स्टॉक्स में जा जाके चेक नहीं कर सकते कि सर ने क्या इसमें स्टॉक दिया, तो सिंपली वॉइस नोट में चेक करें। और वॉइस नोट में यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स में हो गया, फिन निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सारा का वॉइस नोट आपको यहीं पे ही मिल जाएगा। कभी कभी सर क्या करते हैं ना कि कोई अच्छा स्टॉक रहता है ना, उसमें वॉइस नोट डाल देते हैं और लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि उन लोग वॉइस नोट चेक करते हैं या उस स्टॉक को चेक नहीं करते रहते हैं। तो वॉइस नोट पे चेक करेंगे, कभी कभी सर ना कोई बहुत बेहतरीन स्टॉक रहता है उसके बारे में वॉइस नोट डालते हैं कि ये स्टॉक्स एक अच्छा लेवल पे है, यहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, फिर रिवर्स हो सकता है। तो वॉइस नोट का ऑप्शन है। और सबमिट रिव्यू, रिव्यू में आपका क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए कि मार्केट में और कुछ अपडेट करना चाहिए, या फिर आपको कुछ सजेशन है, या फिर आपको एलटीपी कैलकुलेटर अच्छा लगता है, तो आप अपना रिव्यू सबमिट करके सर को सेंड कर सकते हैं। सर एक एक रिव्यू को काफी अच्छे से, सर नहीं पढ़ते लेकिन उनकी टीम जरूर पढ़ती है और अच्छे से रिप्लाई करती है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है, ये हमारा जीनी का है, या फिर क्वेश्चन से आंसर मान लीजिए इसको, जैसे कि व्हाट इज सपोर्ट, यहाँ पे उसका थ्योरी लिखा होगा, ठीक है, सपोर्ट ये क्या है, ठीक है। हाउ टू साइन अप टीपी कैलकुलेटर, जैसे कुछ कुछ डाउट्स नहीं रहते कि कैसे चीजों को करें, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये डिफिनेशन ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे डिफिनेशन मिल जाएगा। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को लिखते नहीं है डिफिनेशन क्या है करके, वो सारी चीजें इंग्लिश वालों को डिफिनेशन मिल जाएंगे, हिंदी वाले नॉर्मली क्या करें, फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं या फिर इसी को कॉपी करके ट्रांसलेटर में जाके ट्रांसलेट कर लें। हाउ मेनी इंडेक्स आर देयर इन इंडियन मार्केट स्टॉक्स, ये सारी चीजें आपको बता देगा, है ना, कि इंडियन मार्केट में देयर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स, फर्स्ट BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज,
NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पहले तो बहुत सारा होता था, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज शायद अभी भी है, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज ऐसा भी होता था पहले। हाउ टू लॉग इन कैलकुलेटर, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रेडिंग हॉलीडेज। अब अगर आपको देखना है कि मार्केट में कब कब छुट्टी रहता है, जैसे कि आज का दिन देखिए, आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख कहाँ है आज, 20 कौन सा में, अच्छा इसमें मेरे लिखा नहीं है क्या 20 में कुछ, चलो इसमें नहीं लिखा है। लेकिन आज का दिन छुट्टी था, शायद इलेक्शन की वजह से अचानक से छुट्टी का प्लान बना होगा, या फिर पहले का तो नहीं था, लेकिन छुट्टी रहता थी। अब सारे हॉलीडेज आपको यहाँ पे लिखा मिल जाता है, तभी कब कब एलटीपी कैलकुलेटर या फिर मार्केट कब कब छुट्टी है। डिस्क्लेमर है, चीजें कुछ कुछ वही क्या है कि इसका शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम है, जो कि सब में होता ही है कि, है ना। आपको हिस्टोरिकल मार्केट में हिस्टोरिकल डाटा देखना है कि आज से अगर मेरे को देखना है कि 4 तारीख, जो 4 तारीख का जो एक्सपायरी है, ठीक है, 26/10/2023, मतलब हम लोग देख लीजिए 2023 में अक्टूबर तक का डाटा को देख सकते हैं कि 23 तारीख का अक्टूबर में मार्केट में किस प्रकार से मार्केट में चल रहा था उस समय पे। अगर उस टाइम को आपको एनालिसिस करना है तो ये सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएगा क्लियरली, इसमें सब चीज का। यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट की है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लिए, ये हो गया। अब आगे चलें तो ये लॉगिन टू वीडियोस, अगर आप लोग एलटीपी कैलकुलेटर का मेंबरशिप रखते हैं तो आपको यहाँ से क्लिक करने से वीडियो मिल जाएगा। संडे वेबिनार अभी जो 1 रुपये का कर दिया है सर, तो संडे वेबिनार को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यहीं से। और इसके बाद आता है ज्वाइन कम्युनिटी। अभी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आप क्लिक करें, कम्युनिटी को नॉर्मली ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी हमारे एलटीपी कैलकुलेटर का फीचर्स, ठीक है। आई होप आप लोग को सारे एक चीज समझ आया हो इसमें का। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेक की तरफ, और क्या क्या चीजें इसमें। यहाँ पे हमारा हेल्पलाइन नंबर हो गया, बीएन का मतलब बैंक निफ्टी, एफएन का मतलब फिन निफ्टी, एचडी का मतलब होता है हिस्टोरिकल डाटा। यहाँ पे हम लोग हिस्टोरिकल डाटा देख सकते हैं, संडे वेबिनार, ज्वाइन कम्युनिटी, डिस्क्लेमर। यहाँ पे अगर आप लोग को क्लिक करके देखना है कि कौन सी स्टॉक्स में मेरे को जाके देखना, तो यहाँ पे नॉर्मली आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, कोई भी स्टॉक्स क्लिक करें जैसे कि ये, और इसको फिल्टर कर लें, उस स्टॉक का ऑप्शन चेक खुल जाएगा तुरंत ही से ही, है ना। यहाँ पे आप एक्सपायरी चेक कर सकते हैं कि आप 30 का एक्सपायरी देखेंगे, कि आप अगले महीने का एक्सपायरी देखना चाहते हैं, कि उससे अगले महीने का एक्सपायरी देखना चाहते हैं। नियर ओटीएम में क्या होता है, 10 स्ट्राइक प्राइस को ही शो करता है, 10 इन द मनी, 10 आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ऑल स्ट्राइक प्राइस में मार्केट क्या करता है, ऑल स्ट्राइक प्राइस में सब चीजों को दिखाता है। ऑल स्ट्राइक प्राइस में पूरा जितना भी हमारी स्ट्राइक प्राइस होता है उसको दिखाता है मार्केट, ठीक है। नियर एटीएम में सिर्फ 10 इन द मनी, 10 आउट ऑफ द मनी, ये हो गया। फिल्टर करने से वो रिफ्रेश हो जाता है। यहाँ पे वीकली रेंज रहता है, वीकली रेंज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको ये पता चलता है कि मार्केट में पूरा दिन, मतलब सॉरी पूरा दिन बोलता हूँ, जैसे कि एक्सपायरी है, तो ये कौन सा एक्सपायरी, 23/5 का, तो 23/5 में भी कितना दिन बचा, 3 दिन। तो मार्केट 3 दिनों में कितने पॉइंट का के बीच में रहेगा, रेंज में रहेगा। तो मार्केट हम लोग को एक वीकली रेंज बताता है, जिसमें ऑप्शन सेलर्स भी काफी अच्छे पैसा बनाते हैं और ऑप्शन बायर भी अच्छा पैसा बनाते हैं। ऑप्शन सेलर दोनों स्ट्राइक प्राइस को सेल के बैठ करके बैठ जा रहते हैं, जैसे कि रजिस्टेंस हिट होता है, रजिस्टेंस को निकाल लिए, सपोर्ट को स्टिल होल्ड करके रखे रहते हैं। काफी अच्छा से वीकली रेंज से काफी अच्छा ट्रेड बनाते हैं। इसका यूज कैसे करना ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में, इसका यूज काफी अच्छा सीखेंगे। हाँ, जो नोट का ऑप्शन यहाँ पे आता था वो यहाँ पे आने लग गया है, वही अपना नोट्स लिख सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे कि कौन सा सिनेरियो नंबर है, सिनेरियो नंबर 2, यहाँ पे क्या क्या लिखना है, मार्केट बुलिश है, बेरिश है, ये सारी चीजें इसको कर ली से, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे एसओसी देखना है, एसओसी में जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 9 सिनेरियोस है हमारा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 9 सिनेरियोस पे कहाँ पे कॉल बाई करना है, कहाँ से पुट बाई करना है, कैसे सिनेरियोस पे हम लोग को चलना है, ये सारी चीजें हमको ये बताता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। कभी भी ट्रेड लेने से पहले एक बार इसको जरूर ध्यान दें, तभी आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाएंगे। स्पॉट प्राइस यहाँ पे फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे फ्यूचर प्राइस दिखाएगा, स्पॉट प्राइस में स्पॉट प्राइस दिखाएगा, ठीक है, ये हो गया। और यहीं पे हमारा करंट रेंज बताता है, करंट रेंज ये हमारा ये सबसे बेहतरीन, ये भी अभी इसमें थोड़ा ओल्ड वर्जन इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जो नया वर्जन में जो करंट रेंज आने वाला है वो आपको ऑप्शन सेलर्स के लिए वो काफी अच्छा एक ऑप्शन रहने वाला है। इसमें डे रेंज में क्या होता है, पता चलता है कि मार्केट का पूरा दिन, एक दिन में मार्केट कितना पॉइंट का या फिर कितना दूर रिवर्स कर सकता है। तो उसी प्रकार से करंट रेंज हमको यहाँ पे पता चल जाता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट पूरे दिन का,
अगर आप जो यहाँ से और आगे चले तो यहाँ पे होम पेज में जाकर हम लोग ऑप्शन चेन को चेक करते हैं, वो आप यहीं से कर सकते हैं। उसी का ऑप्शन चेन अगर देखना है तो उसी कर लें, ठीक है। पीसीआर का ऑप्शन चेंज करना है तो पीसीआर कर लें यहीं पे। आईवीटीवी का देखना है तो आईवीटीवी कर लें, ठीक है। यहीं पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। और उसके अलावा ध्यान रखें, ये हमारा साइट कॉल है। लोगों को बहुत बिगनर्स को जिनको ऑप्शन चेन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं, उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि कौन सा साइट हमारा कॉल है, कौन सा साइट हमारा पुट है। तो ये हमारा साइट क्या है, कॉल का है। और कॉल साइड में आपका रेस यानी रेजिस्टेंस होता है। तो कॉल साइड में आपका हमेशा रेजिस्टेंस रहता है। कब से, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का टाइमिंग भी बताता है कि कब से स्ट्रॉन्ग है, कब से WTT है। यहाँ पे OI का बताता है, परसेंटेज बताता है, WTT WTB, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे मार्केट कौन सी स्पॉट प्राइस पे चल रहा है, ठीक है, कौन सी स्पॉट प्राइस में चल रहा है, वो चीज़ों को भी मार्केट अच्छे से बताता है। जैसे मार्केट अभी 22,502 पे चल रहा है, तो अभी निफ्टी जो है 22,502 पे चल रहा हो। पुट्स ये तरफ हमारा पुट्स हो जाता है, ये जो है ना वो हमारा हर एक स्ट्राइक प्राइस को बताता है। 22,050, 22,100, 22,150, ये हमारा पुट का साइड है। पुट साइड में हम लोग को सपोर्ट मिलता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9:15 टाइम कब से स्ट्रॉन्ग हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे लिखा भी होता है कि इस वॉल्यूम क्या स्ट्रॉन्ग है, WTB है, OI का लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा सारी चीज। वेगा, वेगा क्या बताता है, वैसे वेगा का एज हम लोग ऑप्शंस, ठीक है, बायर या फिर सेलर, वेगा को उतना यूज नहीं होता। वेगा का सिर्फ इतना यूज है कि ये थीटा गामा डेल्टा को कैलकुलेट करने पे हेल्प करता है। हम लोग वेगा को और गामा को उतना हम लोग लेते नहीं, उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है। लेकिन ये सब ग्रिक्स में क्या होता है ना, कैलकुलेशन करने में इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है हमारे लिए। इस ऑप्शंस बायर या फिर सेलर, वेगा और गामा उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना हमारे लिए थीटा इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए डेल्टा इंपॉर्टेंट है। आईवी हमारे लिए क्या बताएगा कि आईवी हमको ये बताता है कि ये जो स्ट्राइक प्राइस में, जैसे कि 22,550 का स्ट्राइक प्राइस, कभी कभी आप लोग ध्यान देंगे, कभी कभी आप ध्यान देंगे कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है 22,500 पे बहुत बड़ा स्पाइक आ जा रहता है, लेकिन वही ध्यान देंगे 22,550 पे उतना स्पाइक आया ही नहीं रहता है। ये हमको 50 पॉइंट का मोमेंटम दे देता है, ये हमको उतना लगभग 25-30 पॉइंट का ही देता है, या तो उतना भी नहीं देता, जबकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। कम से कम ये 50 का दे रहा है, कम से कम ये भी 40 का देना चाहिए, 45 का देना चाहिए, लेकिन उतना नहीं देता। कभी कभी देखना आईवी क्या बोलता है ना कि ये जो स्ट्राइक प्राइस में कितना वॉलेटाइल है, वो बताता है कि हाँ इस वाले जो स्ट्राइक प्राइस में इसमें क्या फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, इसमें मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। जितना ओटीएम की तरफ जाएंगे उतना कम है, और इन द मनी की तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा आईवी मिलेगा। आईवी से आपको ये पता चल गया कि इस स्ट्राइक प्राइस में एलटीपी का ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। ओआई चेंज क्या होता है ना, ओआई और ओआई चेंज के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कलर कोडिंग, यहाँ पे देखें बीच में यहाँ पे एक रेड लाइन दिखाई दे रहा है। रेड लाइन का मतलब होता है कि ये हमारा इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन में ये पता चलता है कि मार्केट क्या है, 22,500 और 22,550। देखिए जो 22,502 आ रहा है ना, वो 22,500 और 22,550 के ही बीच का नंबर है। इसी वजह से इमेजिनरी लाइन जो है हमारा यहाँ पे, मान लीजिए यही 22,000, ठीक है, 22,499 अगर हो जाए, तो ये जो 22,499 जो रेड लाइन है ना, वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 499 वो जो है ना 22,450 और 22,500 का वैल्यू है। साउंड नहीं आ रहा है सर कभी कभी, अच्छा साउंड में मतलब कुछ दिक्कत हो रहा है क्या साउंड का? आप मेरे को बताइए तो थोड़ा सा साउंड क्लियर है कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है साउंड में? साउंड सही है सर, साउंड सही है सर आपका शायद नेटवर्क का कुछ सीन होगा सर। ठीक है, ये हो गया इमेजिनरी लाइन। हमारा इस प्रकार से बताता है कि ये इमेजिनरी लाइन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर कभी कभी होता है क्या है ना, पता है कि हमारा इमेजिनरी लाइन ना, ओके सर क्लियर, ओके किरण जी, इमेजिनरी लाइन कभी कभी आप लोग ध्यान देना, बहुत लोग ना जो मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता ना, हम लोग उसको पकड़ पाने में कभी कभी दिक्कत कर जाता है, और कभी कभी स्ट्राइक प्राइस आपको गलत शो करता है। जैसे कि अगर ये हमारा रहता 22,000, ठीक है, 22,560 रहता, 22,560 पे हमारा इमेजिनरी लाइन यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो आप लोग को ये पता चल जाना चाहिए कि जो हमारा जो इमेजिनरी लाइन जो दिखाई दे रहा है वो हमारा गलत है, क्योंकि 22,000 जो 560 है वो हमारा 22,550 और 22,600 के बीच में आता है।
तो हमारा इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ना होकर यहाँ पे होता है। वो कभी कभी टेक्निकली ग्लिच की वजह से होता है। जिस दिन डाटा आना रुक जाता है ना, तो ध्यान में रखेंगे। बहुत लोग ये मान के चलते हैं कि सपोर्ट हमारा यही है, रेजिस्टेंस भी हमारी यही है, इमेजिनरी लाइन भी हमारा यही रहता है। लेकिन ये जो नंबर है ना, वो गलत शो करने की वजह से या फिर ये अपडेट नहीं होता, इस वजह से ये हमको गलत शो कर देता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हर एक स्ट्राइक प्राइस का आपको मिलेगा 22,500, 100, ठीक है, 22,100, 200, 300, जैसा भी है, 50-50 का डिफरेंस रहता है। ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे कुछ कलर्स दिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए कितना सारा कॉलम, सवेगा का कॉलम है, थीटा का, गामा का, डेल्टा का, आईवी का, ओआई चेंज का, ओआई का, वॉल्यूम का, चेंज, पीटीएस, एलटीपी, ये सारी चीजों का अपना अपना कुछ महत्व है। अभी एक्सप्लेन करते हैं, अभी तुरंत एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजों का। ये जो कलर्स है अपना अपना कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंस सारे कलर्स का। और यहाँ पे देखिए कलर्स को मैं तो अभी तो बताने ही वाला हूँ। जैसे कॉल्स में वेगा है, थीटा है, गामा है, डेल्टा है, आईवी है, ओआई चेंज, सेम उसी प्रकार पुट्स में भी है। एलटीपी मतलब क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस। ये जो 22,500 का जो एलटीपी है ना, वो कितने रुपए का चल रहा है, 22,100, इसी को हम लोग बाई करते हैं। 128 रुपए, 158 रुपए बोलते हैं ना। 22,500 का प्रीमियम को उठा लो, बाई कर लो, 22,500 का 128 रुपए में चल रहा है। उसका मतलब यही है कि 22,500 जो चल रहा है इतना चल रहा है। अब सबका जो कॉल्स का हो गया, पुट भी उसी प्रकार रहता है। एलटीपी, चेंज, पीटीएस, वॉल्यूम, ओआई चेंज, आईवी, डेल्टा, गामा, थीटा, सब जिस प्रकार इसका रहता है। और ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, याद रखेंगे 22,500 का ये जो 22,500 का स्ट्राइक प्राइस है, तो इसका एलटीपी सिर्फ इसी के लिए काम करेगा, इसका चेंज पीटीएस सिर्फ इसी के लिए काम करेगा, वॉल्यूम इसी के लिए काम करेगा, आईवी इसी के लिए काम करेगा, आईवी चेंज इसी के लिए काम करेगा, आईवी भी इसी के लिए काम करेगा, ओआई चेंज भी इसी के लिए काम करेगा, डेल्टा भी इससे इसी स्ट्राइक प्राइस के लिए काम करेगा, गामा भी इसी स्ट्राइक प्राइस के लिए। मतलब जितना भी कॉलम है और जिस कॉलम पे है वो सिर्फ उसी स्ट्राइक प्राइस पे काम करेगा। अब ये नहीं होना चाहिए कि सर 22,450 का तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसका नीचे का डेल्टा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 52 नंबर का, मतलब 0.52% का डेल्टा है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो स्ट्राइक प्राइस में है वो उसी के लिए ही काम करेगा, ये समझ लो। ये इन लोग का मालिक है, दोनों स्ट्राइक प्राइस पे, इधर का भी और इधर का भी। तो इन लोग तो कॉल्स और पुट है ना, वो इसके लिए काम करते हैं। कैसे काम करते हैं वो आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे, बहुत सारे लोग को थोड़ा सा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने पे दिक्कत होता है कि मार्केट का सर ट्रेंड क्या हुआ है, ट्रेंड कैसे है। तो यहाँ पे देखिए टोटल सीईओआई चेंज, टोटल सीईओआई, टोटल वॉल्यूम और टोटल एलटीपी। एलटीपी का यूज आपको बताता हूं मैं, ठीक है। और ये हो गया कॉल पुट माइनस रेशियो। अब आप लोग को मैं बताता हूँ, ये जो ओआई चेंज है ना, ओआई चेंज का मतलब क्या होता है पता है, ये हमारा इंट्राडे का डाटा है। पहली बात ओआई का आप लोग को मतलब मैं बता दूं कि ओआई कौन होता है। यहाँ पे जितना भी ओआई है ना, 2800 ओआई, 22,347 ओआई, ठीक है, 6,853 ओआई, 1,75,000 ओआई, ये सबके सब ऑप्शन सेलर है। कोई भी इसमें का एक बंदा भी ऑप्शन बायर नहीं है। हाँ, ऑप्शन बायर जरूर ऑप्शन सेलिंग कर सकता है, लेकिन जो उसका पोजीशंस है ना, वो ऑप्शन सेलिंग की ही तरह है। जैसे कि जब आप ऑप्शन बायर हो, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तब आप ऑप्शन बायर हैं, जब आप सेल कर देते हैं तब आप ऑप्शन सेलर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी ओआई पे है ना, ये सब ऑप्शन राइटर का ही, ऑप्शन राइटर मतलब को सेलर, राइटर मतलब कि सेलर, ठीक है। जहां राइटर शब्द आ गया मतलब कि सेलर, ऑप्शंस राइटर मतलब कि ये सब सेलर। उसी प्रकार वॉल्यूम से में इधर भी है ना वाई, यहाँ पे 1,92,000, 1,67,000, सब के सब ऑप्शन सेलर है। कोई इसमें का एक आदमी भी बायर नहीं है। और यहाँ पे होगी ये ओआई जो रहता है ना, वो हमारा एक्सपायरी तक के लिए रहता है। जैसे 23 का एक्सपायरी है, तो ये हमारा ओआई जो रहेगा वो 23 तक के लिए ही रहेगा। ओआई जो चेंज रहता है, ओआई चेंज वो इंट्राडे डाटा के लिए रहता है, सेम डे डाटा के लिए रहता है। जैसे कि वो आज के लिए रहता है, ये सब कल चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये मॉर्निंग में कितना रहा होगा, 2800 रहा होगा। ये मॉर्निंग में 2800 नहीं रहा होगा, ये मॉर्निंग में कितना रहा होगा, 2,792 ओआई रहा होगा, जिसमें ग्रीन 8 दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन कलर में। इसमें 8 ऑप्शन जो वो है ना, ऑप्शन राइटर नए ऐड हुए होंगे, 8 लोग। उसी प्रकार यहाँ पे 22,347 दिखाई दे रहा है। तो मॉर्निंग में ये हम लोग को कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। मॉर्निंग में कितना दिखाई दे रहा होगा, लगभग, सेकंड कोई ज्वाइन कर रहा है,
ठीक है, करते हैं इनको। तो ये मॉर्निंग में कितना रहा होगा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा मेरा मैथ इतना खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मॉर्निंग में कितना रहा होगा 22,347। जब कैलकुलेटर आप लोग को ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा ज़्यादा समझ आए, मैं खुद से कर लूंगा तो आप लोग को समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर ओपन किए तो जब मार्केट जब ये ओपन हुआ होगा ना तब यहाँ पे 22,000, ठीक है, 347 आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, ये प्लस कितना रहा 471। ये मॉर्निंग में 22,818 ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन सेलर रहे होंगे, जिसमें से मार्केट में 471 लोग बाहर चले गए, मार्केट में इस स्ट्राइक प्राइस को छोड़ के भाग गए। अब बचे हैं माइनस करने से 22,000, एक सेकेंड, थोड़ा तो 2 बार हो गया ना, हाँ 22,000, अरे यार क्या क्या करते रहता हूँ, 22,347 प्लस 471, ठीक है, टोटल आ रहा है 22,818। ये जो 22,000 मॉर्निंग में 818 रहे होगा ना, 22,818, इसमें से 471 ऑप्शन राइटर्स निकल गए अभी, इसीलिए 22,347 ऑप्शन राइटर दिखा रहा है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। ऑप्शंस राइटर्स का जो कॉल राइटर्स है उसका काम क्या है, पुट राइटर्स का क्या काम है, आपको अब भी एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी एलटीपी कैलकुलेटर समझते हैं। यहाँ पे दिया होता है ये जो नंबर्स है ना, वो इनके लिए रहता है आज के लिए, ये एक्सपायरी तक के लिए रहता है, वॉल्यूम भी आज के लिए रहता है कि आज कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल एलटीपी, तो इतना भी जितना भी एलटीपी रहता है, एलटीपी उसका कैलकुलेट करें तो 3322 रुपए का है। उसी प्रकार अभी जो 10 स्ट्राइक प्राइस में, उसमें पुट में 10 स्ट्राइक प्राइस में अभी 3542 रुपए। इसमें ये पता चलता है कि पता है कि इसमें अगर प्रीमियम ज्यादा है ना, तो ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं, इसका प्रीमियम को बढ़ा दिए, ठीक है, अब इसी का प्रीमियम को खाएगा, जब इसका बढ़ जाएगा मतलब इसका कम हो जाएगा तो इसका बढ़ जाएगा, इसका जब बढ़ जाएगा ना तो इसको खाएगा। इस प्रकार से करते 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 प्रीमियम को जीरो कर देता है, जीरो मतलब कम करता रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा दिखता है जीनी। जीनी हमारा क्या है, अपडेटेड तो ये है, तो वो बोलते हैं ना एल्गो ट्रेडिंग, ठीक है, एआई मोड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अभी टेस्टिंग मोड में है। इसमें अगर आप लोग क्लिक करेंगे, बीटा वर्जन में अभी टेस्टिंग मोड में, ये धीरे धीरे अपडेट होगा। इसमें आप लोग को क्या मिलेगा कि आप लोग बोलते हैं कि सर सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम कहाँ से क्या हुआ है, कि मैं ट्रेड कहाँ से ले सकता हूँ। ये इसको इतना एडवांस आ जाएगा कि आप सिर्फ इसमें इसको कमांड देंगे कि क्या मैं कॉल बाई कर सकता हूँ, क्या मैं इस लेवल से कॉल बाई कर सकता हूँ, क्या ये मेरा सेफ लेवल है, ये आपका हर एक चीज का आंसर दे देगा। ये एक फ्यूचर में टेस्टिंग मोड में है, ये आ जाएगा आप लोग के लिए फ्यूचर में। सिर्फ इसमें पूछना कि ठीक है क्या मैं इस लेवल पे ट्रेड कर सकता हूँ, डू आई ट्रेड इन दिस लेवल, कैसा भी हो पूछना, ये आप लोग को बता देगा। इन फ्यूचर आएगा, अभी फिलहाल नहीं। ये हो गया टोटल हमारा ऑप्शन चेन, इतना चीजें ऑप्शन चेन में है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज समझ आया होगा ऑप्शन चेन में हमारा क्या क्या चीज है, कैसे इसमें इसका यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे ऑप्शन चेन में। अब इसको मैं चीजों को मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन को समझते हैं। अब एक एक चीजें का मतलब, पहले तो मैं आप लोग को कलर कोडिंग बताता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग कलर कोडिंग देखते हैं, कलर का मतलब क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, इस साइड में नहीं, इन बीच में ही रखते हैं, ठीक है, ओके परफेक्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स आप लोग को मिल जाएगा इसका। अब देखें तो हम लोग देखते हैं कलर कोड समझते हैं पहले, सबसे पहले कलर, आप लोग भी लिख लेना इसको, कलर कोड।
अरे जो दिया हुआ है ना यहाँ पे कलर्स, कलर्स का क्या मतलब है, रेड लाइंस का क्या मतलब है, समझते हैं। ये जो ब्लू कलर है ना, एक सेकेंड यार, इसको थोड़ा सा ना मैं बड़ा कर ही देता हूँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। कलर कोड, कलर कोड हम लोग देखते हैं। अब ये चीज समझ गया ना तो आप आधा एलटीपी कैलकुलेटर समझ जाएंगे, हालांकि उसमें इमोशंस कंट्रोल बहुत सारी चीजें हैं। कलर कोड हम लोग को सपोर्ट रजिस्टेंस बहुत सारा चीज को बताता है, आधा चीज समझ जाएंगे आप कलर कोड को अगर समझे तो। ठीक है, तो कलर कोड समझते हैं हम लोग। अब कलर कोड में हम लोग देखें, यहाँ पे बहुत सारे कलर दिखाई दे रहा होंगे। ग्रीन कलर, ठीक है, एक होता है यहाँ पे येलो कलर, ग्रीन कलर, मतलब कि यहाँ पे और भी कुछ कुछ कलर्स होते हैं, वो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, उसको मैं आ देते हैं, उसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि वो आपको दिखे, जैसे दिखे आप लोगों को। या जैसे कि यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट ये है, सेकेंड हाईएस्ट, इसको मैं येलो कर देता हूँ, ये अजीब से दिखेगा ना अदरवाइज ये। ठीक है, कलर कोड का समझने का थोड़ा सा प्रयास करना, इसमें कुछ कुछ चीज़ हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, उसको मैं आप लोग को और अच्छे से मैं समझा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, अब देखें, फर्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लू कलर। ब्लू कलर का मतलब क्या होता है देखते हैं। ब्लू कलर का मतलब होता है, लिखते रहिएगा कलर कोड को आप लोग सभी। एक सेकेंड ना, कुछ कलर कोड पे ये इसका मतलब होता है हाईएस्ट वॉल्यूम। कहीं भी आप लोग को ब्लू कलर दिखाई दिया मतलब कि ये हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, ब्लू कलर मतलब कि हाईएस्ट वॉल्यूम या तो कॉल रहे, या तो क्या रहे, पुट में रहे। जहां पे दिखा वहां पे आपका हाईएस्ट वॉल्यूम, मतलब कि अगर आपको पुट में दिखता है हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है, पुट में दिखता है तो वो आपका क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा। याद रखना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, EOS बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। कॉल में अगर दिखता है, ये हमारा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग EOR बोलते हैं। हो गया, इस चीज को याद रखना। हाईएस्ट वॉल्यूम्स का कॉल और सपोर्ट बनता है। हाँ, और उसके अलावा और चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ वाई के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसमें हाईएस्ट सपोर्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम। इसका यूजेस भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे यूज करता है, कहाँ कहाँ पे नहीं। हाई ब्लू कलर मतलब कि हाईएस्ट वॉल्यूम, जहां भी आप लोग को ब्लू कलर दिखाई दे ये सिर्फ वॉल्यूम में ही दिखाई देगा, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। सपोर्ट रेजिस्टेंस किस प्रकार से वर्क करेगा, इसका भी कुछ कुछ रूल्स है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये हो गया कॉल्स में, पुट्स में भी। अब आगे चलते हैं, अब हमको क्या दिखाई देता है, येलो कलर दिखाई देता है। येलो कलर के लिए बढ़ते हैं। एक second। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, अगर आप लोग इसको ड्रॉ नहीं कर रहे हो तब भी इसका स्क्रीनशॉट करते हुए चलना, तभी आप लोगों को क्लास रिकॉर्डेड मिल ही जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा सेकंड हाईएस्ट। येलो कलर का मतलब होता है
सेकेंड हाईएस्ट। येलो कलर आपको जहां भी देखा समझ लेना वो सेकेंड हाईएस्ट है, या तो वो आपको वॉल्यूम्स में रहे या फिर वो आपका पे रहे, कहीं भी रहे, उसका मतलब यही होता है कि वो हमारा सेकेंड हाईएस्ट है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा हो। वॉल्यूम्स में जैसे सेकेंड हाईएस्ट, वॉल्यूम्स का कलर, तो ये दूसरा हम लोग ऑप्शन चलने लेंगे, तब तक इसको समझते हैं, इसको लिखते हुए जाना। हाँ, और सेकेंड हाईएस्ट आप लोग को WTT बताता है। यहाँ पे येलो कलर है ना, वही आप लोग को WT एंड आपको WTB बताता है, याद रखेंगे। WTB एंड WTT, इसको भी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि WTT का मतलब क्या होता है और WTB का मतलब क्या होता है। ठीक है, और एक आप लोग काफी अच्छे से इसको और थोड़ा सा ये करते हैं। WTT का मतलब होता है, आइडेंटिफाई करते हैं। WTT का मतलब याद रखना आप लोग सभी, इसका मतलब होता है बुल। हमेशा जहाँ पे WTT दिखाई दिया मतलब कि समझना है ये बुलिस है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में आप लोग को और अच्छे से बताऊंगा। और WTB का मतलब होता है बेरिस, मतलब वीकनेस आ रहा है टूवर्ड्स बुलिस बेरिस मत समझना, फिर तो टूवर्ड्स समझना कि बुलिस प्रेशर हो रहा है, बेरिस समूह हो रहा है। ठीक है, मतलब होता है बेरिस, याद रखना। WTT WTB, WTT का मतलब होता है विक्स टूवर्ड्स टॉप, विक्स टूवर्ड्स बॉटम। और टॉप और बॉटम आपको कहाँ पे मिलेगा? टॉप और बॉटम आपको कहाँ पे मिलेगा? बस इधर बहुत ज्यादा कम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये आपका टॉप होगा, याद रखेंगे। ये आपको ऊपर की तरफ हमेशा टॉप रहेगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉरी, ये टॉप नहीं रहेगा, ऊपर की तरफ आपको हमेशा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर की तरफ को टॉप मानते हैं। ठीक है, ये आपका बॉटम रहेगा, और नीचे की तरफ जो रहेगा ना यहाँ पे, ये आपका टॉप रहेगा। पर आपका बॉटम, ये आपका टॉप। रीजन इसका मैं एक्सप्लेन करूं तो ये, इसको हम लोग बॉटम इस वजह से मानते हैं कि ये देखिए 22,500, 22,450, 22,450, 50 पॉइंट कम होते जा रहा है। 22,500, 22,450, 22,400, 22,350, 22,300, 22,250। तो हमारे नंबर्स क्या होते हैं, कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इस वजह से इसको बॉटम बोलते हैं। और इधर देखें 22,500, 22,550, 22,600, 22,650, 22,700, इधर का जो नंबर्स है ना वो धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा है। इस वजह से इधर का जो नंबर है ना वो टॉप हो जाता है हमारा। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि इधर हमारा टॉप है, तो कभी भी बिग टूवर्ड बॉटम बोलूंगा तो मतलब कि येलो कलर काइंड ऑफ इधर होगा, तो बॉटम की तरफ इधर वीकनेस है। टॉप बोलूंगा तो आप लोग समझ लेना कि बिग टूवर्ड टॉप मतलब कि वीकनेस हमारा ऊपर की तरफ। और WTT मतलब कि समझ लेना कि काइंड ऑफ बुलिश प्रेशर। ठीक है, और WTB का मतलब काइंड ऑफ बेरिश प्रेशर। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे, बुलिश प्रेशर, बेरिश प्रेशर। यहाँ पे लिख दूं क्या, बुलिश बेरिश में आप लोग फिर उसको बुलिश समझ लेंगे, बेरिश बोलूंगा तो बेरिश समझ लेंगे। अच्छा, मैं प्रेशर भी लिख देता हूँ। वैसे तो आप लोग सब इंटेलिजेंट है, काफी समझते हैं एक एक चीजों को, लेकिन एज अ टीचर हमको सारी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, इस वजह से मैं इसको आप लोग को एक एक चीज काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड हाइस्ट, पुलिस प्रेशर, बेरिस प्रेशर। अब चलते हैं, इसमें हम लोग को कुछ और कलर्स भी दिखाई देते हैं। अब उस कलर को पहले हम लोग चलते हैं कॉल्स की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बीच बीच में मैं इसमें गिफ्ट कर देता हूँ, नहीं तो फिर ये दोनों आपका एक साथ हो जाएगा। अब चलते हैं इधर, अब देखते हैं हम लोग कॉल साइड के कलर्स का मतलब। कॉल कलर, ठीक है,
अब कॉल कलर में वाई को हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ता है, यहाँ पे थोड़ा सा चीजें थोड़ा सा चेंज होता है। सेकेंड हाईएस्ट मतलब जहां पे ब्लू कलर दिखाई दिया सेकेंड हाईएस्ट, अब यहीं पे हम लोग को हाईएस्ट ओआई और ओआई चेंज, हाईएस्ट ओआई, यहाँ पे ओआई लिखा है इसी वजह से मैं इसको ओआई ही लिख रहा हूँ। इसका मतलब एक्चुअल में होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, आप लोग समझ लेना, मैं अच्छे से भी लिख दूंगा, डिटेल में भी लिख दूंगा, ओआई एंड और ओआई चेंज। ओआई चेंज को ना ओआई का छोटा भाई समझना, ठीक है, ओआई और ओआई चेंज जो हमारा हाईएस्ट ओआई है और ओआई चेंज जो रहता है ना, वो हम लोग को दिखाता है पिंक कलर में। ठीक है, ये हम लोग को दिखाता है पिंक कलर में। समझिएगा इस चीज को। ये हम लोग को हाईएस्ट ओआई और ओआई चेंज को हम लोग को दिखाता है पिंक कलर में। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट इसमें भी होता है जहां पे येलो कलर मतलब सेकेंड हाईएस्ट। अब लोएस्ट ओआई को हम लोग को ओआई और ओआई चेंज में किसमें दिखाता है उसका वो देख लेते हैं। तो कॉल साइड में लोएस्ट ओआई को हम लोग को दिखाता है ग्रीन कलर। लोएस्ट ओआई और ओआई चेंज, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉल तरफ का। जो वाई का है, वाई का जो फुल फॉर्म होता है तो बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे बढ़े तो यहाँ पे आप आता है हमारा पुट कलर। पुट साइड के लिए पुट कलर में ध्यान रखना आप सभी, यहाँ पे भी हाईएस्ट वॉल्यूम के लिए ब्लू कलर में दिखाई जाता है। सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पे भी क्या दिखाता है, येलो कलर में दिखाई देता है। लेकिन यहीं पे एक छोटा सा चेंजेस होता है। वो चेंजेस क्या है पता है कि कॉल्स में जो हम लोग को लोएस्ट को ग्रीन में दिखाई दे रहा था ना, वो यहाँ पे हाईएस्ट को दिखाई देगा पुट में। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हाईएस्ट ओवाई चेंज, वाई एंड ओवाई पुट कलर में, पुट साइड के लिए। और लोएस्ट हम लोग को दिखाता है जस्ट उल्टा हो जाता है इसका। जस्ट उल्टा हो जाता है इसका। देखो जी, पुट कलर में। अब ठीक है, अब आप लोग को एक चीज और मैं बता दूं कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, वो सिर्फ हमारा वॉल्यूम्स का बस नहीं बनता, वो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाई का भी बनता है।
ठीक है। तो जहां पे हमारा, एक सेकंड और थोड़ा सा बीच में एक और लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, हमारा जो कॉल्स का जो ओपन इंटरेस्ट है ना, वो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ वॉल्यूम का नहीं बनता, वो हमारा बनता है इसका इसका ओपन इंटरेस्ट का भी। ओपन इंटरेस्ट को भी लिख लेते हैं। तो जहां पे आप लोग को कॉल साइड में ना, कॉल आई ओपन इंटरेस्ट की बात करो ना, ओआई चेंज की बात नहीं करो, ये चीज में ध्यान रखना। ओआई चेंज में ओआई लिखूंगा, ओपन इंटरेस्ट में ओपन इंटरेस्ट लिखूंगा। कॉल हाईएस्ट ओआई, कॉल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, ताकि आप लोगों को फुल फॉर्म भी याद रहे। ओपन इंटरेस्ट, और शॉर्ट में भी लिख लेता हूँ ओआई। इसका क्या बनता है, रेजिस्टेंस। ये हो गया। जहां पे हम लोग को हाईएस्ट कॉल, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ओआई, हाईएस्ट ओआई, वो हमारा रेजिस्टेंस बनाता है। और इसका जो कलर रहता है यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट ओआई कॉल में, क्या दिखाई देता है हम लोग को, पिंक कलर में दिखाई देता है। कलर को भी लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, कलर को भी डाल देते हैं हम लोग। जिसको नहीं समझ आएगा वो क्लियरली क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि डाउट्स लेके जाएंगे तो भाई नुकसान आपका है, हमारा नहीं। आपने पैसा दे दिया, हमको पैसा मिल गया, अगर आप लोग नहीं सीखेंगे तो नुकसान हमारा, आपका है, हमारा नहीं है। हमको तो अपना पैसा मिल गया है, आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। हेलो जी सर। सर, एक चीज ये बताइए, जैसे कि वॉल्यूम ओ ओ आई दोनों का सपोर्ट, हाँ जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो जैसे वॉल्यूम का भी डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू होता है, हम्म, उसी तरह जो है क्या कहते हैं ओ आई का भी डब्ल्यू होता है। एग्जैक्टली हाँ। तो सर जैसे अपने हाईएस्ट, ये पिंक से जो है हाईएस्ट ओ आई चेन दिखाया हुआ है, हम्म, फिर सर लोवेस्ट जो है क्या कहते हैं आपने ग्रीन से दिखाया है, तो ये तो पुट साइड का है ना सर, एक लोवेस्ट वाला। सेकेंड, लोएस्ट हमारा इसको, हाँ ये ओआई जो रहता है ना, लोएस्ट ओआई हम लोग को पिंक में दिखाता है, तो फुट सर में। लोवेस्ट वाला तो आपने जो है कि कहते हैं सर ग्रीन से दिखाया है ना, ये तो पुट साइड का है ना, ये ये तो। हमारा कॉल साइड में जो देखिए यहाँ पे ओआई, देखिए कॉल साइड, ये कौन सा साइड है, कॉल का सर साइड है। कॉल का साइड तो है सर। हाँ, और हाईएस्ट हम लोग को दिखाता है पिंक कलर में, इस ऑप्शन चेन में नहीं दिखाई दे रहा है। एक अच्छा ऑप्शन चेन यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ना, उसको ग्रीन में दिखाई दे रहा है, कॉल साइड में लोएस्ट ओआई और ओआई चेंज। और हाईएस्ट रहता है वो, ये ऑप्शन चेन में डिलीट करता हूँ फर्स्टली, आपको जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। और जो पुट साइड में रहता है, यहाँ पे पुट साइड में लिखा हो ना, तो हाईएस्ट जो ओआई है ना, वो हमारा ग्रीन में दिखाता है, और लोएस्ट को ये इसमें दिखाता है, ये पुट साइड में लोएस्ट को पिंक में दिखाता है। जी जस्ट उल्टा रहता है। ये एक्चुअल वाला जो असली है, जो एक्चुअल में जिसमें सब दिख रहा है ना, वो वाला ऑप्शन चिन्ह इसमें मैं लगाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जी सर। थोड़ा सा समझ लीजिए। पुट में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, या फिर शॉर्ट में ओआई। ये हम लोग को क्या बताता है, सपोर्ट।
जस्ट मेरे को 1 मिनट समय दीजिए, मैं तुरंत आता हूँ, मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, चार्जर लेके आ रहा हूँ तुरंत, बस 1 मिनट में आ जाऊंगा। आ गया वापस। चलिए, तो मैं दूसरा ऑप्शन चेन मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये ऑप्शन चेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें बहुत सारे चीज तो दिए ही नहीं है ना। ऐसा ऑप्शन निकालता हूँ, ऑप्शन चेन, जिसमें आप लोग को सब कुछ दिखाई दे। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है इसमें। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में ठीक है, ये भी है, ये भी है। हाँ, यहाँ पे येलो कलर भी है। हाँ, यहाँ पे सब चीज थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ छोटा, ताकि वो फिट आ जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारी चीजें ओके, इसमें सारी चीजें। नया ऑप्शन चेन, इसमें नीचे का तरफ को डिलीट कर देता है। ताकि टॉप और बॉटम भी आ जाए एक ही बार में। हमारा हो गया बॉटम, ये हमारा हो गया टॉप। हाँ जी सर, जी आप अनम्यूट कीजिए, आप बताइए सर, क्या बोल रहे थे? हेलो। हेलो जी सर बताइए। सर, हम ये कह रहे थे कि हम्म, जो है जैसे पिंक वाला जो है ओआई का तो दिखाता ही है सर, हम्म, और इधर ग्रीन साइड जो है ये पुट साइड का दिखाता है हम्म, कि डब्ल्यू टी दिखाता है जी जी। सर। जो इसमें लिखा हुआ है हाईएस्ट और लोवेस्ट, तो हाईएस्ट, ये हाईएस्ट तो समझ गए सर, पिंक वाला। सर हम्म, लोवेस्ट जो है इसमें मतलब दोनों दिखा रहा है, तो सर ग्रीन लोवेस्ट वाला तो देखिए, यहाँ पे देखिए, ये सेकंड हाईएस्ट है, येलो कलर सेकंड हाईएस्ट दिखाता है, ये यहाँ पे येलो कलर है। जी और लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे कम 357 वाई है ना, फुट साइड में देखिए, सबसे कम वाई किसमें है? पिंक कलर में, 300। जी है ना। तो उसी चीज को यहाँ पे जी मैं मेंशन किया, लोवेस्ट ओआई या फिर ओआई चेंज, सबसे ओआई कम ओआई चेंज यहाँ पे है ना, ये पिंक कलर में।
जी सेकेंड हाईएस्ट अंक तो हमको येलो कलर में दिखा रहा है जी सर। है ना? जी कंफ्यूजन होगा तो बताइए और एक्सप्लेन कर देंगे। पर सर जैसे इतने नीचे से तो सर हमको मतलब है नहीं, मतलब इतना नीचे दिखा रहा है सर। हम्म। हमारा तो सर वहाँ पे है ना सर, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का जो है क्या कहते हैं, वहाँ वॉल्यूम 48,000 पे है, हम्म। तो क्योंकि लेकिन देखिए, तो वही तो। जी हाँ सर। उसका यूज बता रहा हूँ। लोएस्ट ओआई से ये एक चीज पता चलता है ना कि जब ये रेड कलर में आना शुरू होता है ना, तो ये हम लोग को फट से हाईलाइट करके दिखाता है कि यहाँ से ओपन इंटरेस्ट निकलने लग चुका है। मतलब कि अब ये जो साइड है ना वो कमजोर होते जा रहा है। जी सर। यहाँ पे जो माइनस में दिखाई रहा है ना, -38, वो देखिए कभी कभी इतना नजदीक भी आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे लोएस्ट दिखा रहा है ना, कॉल में लोएस्ट ओआई इतना नजदीक जी दिखा जी रहा है, देखो। सर वाई चेंज। हाँ ओआई चेंज जी सर, यहाँ पे लिखा है ना ओआई चेंज भी करके। जी सर। हाँ वो कभी कभी मतलब जानकारी रखिए, ये चीज आपका जब मार्केट में ना, जब ब्लड सर बात बुल रन का आएगा ना सिनेरियो, वो दिखाएगा फिर। सर ये ओआई चेंज में हमें दिखाएगा कि कितने लोग निकल रहे हैं और कितने लोग मतलब आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये दिखाएगा ना सर। हाँ ओआई चेंज तो वो दिखाएगा, हाँ। जी सर। तो इसमें यही कहने का मतलब हाँ सर। ओआई को ओआई में भी दिखाएगा, ओआई में भी दिखाएगा, जी सर। ओआई में भी दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 357 लोग है ना, अगर ये निकल जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, फिर -2 होगा, फिर -3 होगा। ओआई में भी आता है, ब्लड बात बुल रन के सिनेरियो पे देखना, ओआई में दिखता है। जी सर। सर ओके देखेंगे। जी सर। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और। आप लोग आई होप कलर कोड समझ आया, किसी को कलर कोड में डाउट, किसी को डाउट हो तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कलर कोड में किसी को डाउट हो तो। चलिए तो ये मान के चल किसी को कलर कोड में डाउट नहीं है। चलिए, एक होता है हमारा इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन हमारा कौन सा है वो देखते हैं। ये जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन ही हमारा इमेजिनरी लाइन है। तो मैं लिख लेता हूँ इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन हम लोग को क्या बताता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो थोड़ा सा कैपिटल को स्मॉल में लिखते हैं ना। इमेजिनरी इमेजिनरी लाइन, ये जो है ना वो हमारा है इमेजिनरी लाइन। ये हमको ये बताता है कि ये किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में, ठीक है। ये हो गया हमारा इमेजिनरी लाइन। तो इसका फोटो भी मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो, देख लीजिए बॉटम किधर है, टॉप किधर है, कॉल मतलब हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ओआई का भी होता है और ओपन इंटरेस्ट का भी होता है, और ओआई ओपन इंटरेस्ट दोनों का भी होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अब पढ़ते हैं हर एक एक वो चीज जो इसमें लिखा गया है। डेल्टा का क्या यूज है, गामा का क्या यूज है, आईवी का क्या यूज है, वॉल्यूम्स का क्या यूज है, एलटीपी का क्या यूज है, देखते हैं। ऑप्शन चेन ओपन करता हूं मैं। अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए वीगा को छोड़ देते हैं, वेगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। गामा तक मतलब उतना ये कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो गामा का यूज है वो डेल्टा को कैलकुलेट करने के लिए होता है, और वेगा का शायद आईवी के लिए होता है, और थीटा तो फिर थीटा है वो तो प्रीमियम डीके करता है, फिर प्रीमियम डीके इसी के वजह से होता है। आईवी वेगा कैलकुलेट करता है, वाई चेंज इसका छोटा भाई समझ लो। तो यहाँ पे कितना जो इंट्राडे का डाटा रहता है, ये
पैरी का डाटा रहता है वॉल्यूम जब कोई बाई करता है या फिर जब जैसे मैं सेल करता हूँ तो ये आप बाई करेंगे तो इस प्रकार से ओई जनरेट और वॉल्यूम जनरेट होता है। चेंज पीटीएस है, एलटीपी है। अब देखते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले एलटीपी के बारे में आपको पता होगा। एलटीपी होता क्या है? अच्छा एक चीज, सॉरी, इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ रहा हूँ, उसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। आप लोग को, बहुत लोग को ये भी नहीं पता रहता, बहुत सारे जो वो है, ठीक है, ये जो डब्बा है ना, वो याद रखेंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डब्बा है ना हमारा, तो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा कौन सा साइड रहेगा? ओटीएम साइड रहेगा। ओटीएम, इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा। ये जो है वो हमारा ओटीएम है, ठीक है। इसी प्रकार ये जो तरफ है, ये भी हमारा ओटीएम हो जाता है। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। ये जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है वो हमारा आउट ऑफ द मनी है। ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है वो हमारा एटीएम है, मतलब कि ये सब हमारा इन द मनी है। और एटीएम लिख देता हूँ, आईटीएम। ये हमारा आईटीएम हो जा रहा है, ठीक है। ये हमारा अरे इतना बड़ा बड़ा इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, है ना। ये हमारा आईटीएम है, और ये जो बीच का जो लाइन है ना, ये बीच का जो डब्बा, ये हमारा जो इमेजिनरी लाइन, एक सेकंड, इमेजिनरी लाइन थोड़ा सा दिख नहीं रहा ना, गायब हो जा रहा है। इमेजिनरी लाइन से थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि इमेजिनरी लाइन भी हमारा दिखे। इमेजिनरी लाइन को और हाईलाइट कर दूंगा मैं, रेड लाइन लेके तो और हाईलाइट कर देते हैं। ये समय तो लगेगा, लेकिन एक बार अगर ये सब चीज़ों को सीख गए ना, तो आप एक ग्रेजुएशन करके आप जो नौकरी पाते हैं ना, समझ लीजिए 3 साल में ग्रेजुएशन करते हैं ना पढ़ाई के लिए, ठीक है, इसलिए समय दे रहे हैं, समझ लीजिए। ये हमारी इमेजिनरी लाइन हो गई, ये हमारा एटीएम। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, एटीएम। ये हमारा हो गया एटीएम। ठीक है, ये हमारा हो गया एटीएम, जहां से हम लोग पैसा निकालते हैं। ऑप्शन सेलर्स का ये एक्चुअल में एटीएम होता है, एनी टाइम मनी एटीएम। ऑप्शंस के सेलर के लिए वो एक्चुअल में सही में एटीएम ही है।
एनी टाइम मनी, उसका मतलब होता है एट द मनी। एट द मनी का मतलब होता है कि मार्केट अभी इसी स्ट्राइक प्राइस पे घूम रहा है। ओटीएम मतलब कि ये जो है वो हमारा कॉल साइड पे काफी दूर है, ओटीएम मतलब कि इसी स्ट्राइक प्राइस की तरफ गया नहीं है, और पुट को इधर ही ऊपर की तरफ इसको जाना है। मतलब पुट जो राइटर है ना वो क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करते हैं, कॉल राइटर्स मार्केट को नीचे ले जाने का काम करते हैं। इसको भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सारी चीजें आपको एक ही चैट में क्लियर हो जाएगा। पुट राइटर्स मार्केट को क्या करते हैं, स्पेलिंग गलत होगा तो प्लीज थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए, थोड़ा इंग्लिश में मेरा कमजोर है। पुट राइटर्स मार्केट को क्या करते हैं, बुलिश करते हैं। भाई कैसे करते हैं, पुट राइटर्स मार्केट को बुलिश करने का काम करते हैं, ये याद रखेंगे सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कॉल राइटर्स जो है मार्केट को बेरिश करते हैं। मार्केट को बेरिश करता है, ठीक है। इस चीज को आप सभी याद करके रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देख लेते हैं किसी ने कुछ मैसेज किया है क्या। सर पुट राइटर्स, अच्छा पुट राइटर्स, यस यस, ओके ओके यस, ठीक है समझ लीजिए, आप लिख दिए हो तो फिर वापस से दोबारा लिखना पड़ जाएगा। इसमें ना वो एक्चुअल में होता है क्या है ना, इसमें वो जो काटने वाला जो नहीं रहता है करके इस पे बैग स्पेस दबा दो ना वो कट जाता है, प्रिंट्स में ये ऑप्शन नहीं आता शायद। सर हम्म, सर स्पेलिंग सब समझ गए सर। हाँ समझ गया ना, बस फिर जी सर। ठीक है। तो ये जो है ना कॉल राइटर्स बुलिश करते हैं मार्केट को, सॉरी कॉल राइटर्स बेरिश करते हैं मार्केट को, पुट राइटर्स बुलिश करते हैं मार्केट को। लेकिन एज ऑप्शन बायर हम लोग क्या सोचते हैं, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग कॉल बाई करते हैं, मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट बाई करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको ऑप्शन सेलर्स के नजरिए से भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा टोटल जो ऑप्शन चेन है ना, डिटेल में ऑप्शन चेन, और इसके अलावा आप लोग को जो डेल्टा गामा है वो चीज तो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर इतना चीज अगर समझ गए एलटीपी कैलकुलेटर में, ये कलर्स कोडिंग, ये सारी चीजें, ओटीएम आईटीएम एटीएम इन द मनी, ये आपका ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट करा देगा इतना ही। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में देखेंगे हर एक जो है ना वेगा का यूज नहीं पड़ता, हम लोग थीटा का यूज, थीटा के यूज आप लोग को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। थीटा करता क्या है काम, इसका जो थीटा है ना, जो ग्रीक्स है ना, इसको हम लोग ग्रीक्स बोलते हैं, वेगा थीटा गामा डेल्टा आईवी, इसको चारों को मिला के हम लोग इसको बोलते हैं ग्रीक्स, इसी को हम लोग ग्रीक्स बोलते हैं, ठीक है। जब कोई बोलता है ना कि ग्रीक्स क्या है करके तो कंफ्यूज मत होना कि ग्रीक्स का कैलकुलेशन हो रहा है। तो जब बोलते हैं ना कि ग्रीक्स का कैलकुलेशन हो रहा है, वो उसका मतलब वो रहता है कि इसी चीज के बारे में बात हो रही है। फिर आप लोग समझ लेना इसी चीज के बारे में बात हो रहा है कि ग्रीक इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीक्स। इस चीज को ग्रीक्स बोलते हैं। अब इसका यूज समझते हैं, ग्रीक्स होता क्या है, कैसे ये कैलकुलेट करता है इस चीज को, हर एक चीज को कैसे कैलकुलेट करता है।
जैसे कि वेगा का काम होता है आईवी को कैलकुलेट करना, थीटा का काम होता है प्रीमियम का डीके करना, थीटा मतलब कि प्रीमियम डीके, समझ लो। मार्केट हम लोग का 48,199 है। अगर मार्केट पूरा दिन 48,199 के इर्द गिर्द ही घूमते रह गया, मार्केट मोमेंटम ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, मार्केट में कुछ खासा मूवमेंट नहीं आ रहा, तो होगा क्या पता है? जो 999 रुपए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्लियरली आज के दिन में 16 रुपए माइनस हो जाएगा। 16 रुपए 999 में 16 रुपए पूरे दिन में माइनस हो जाएगा। धीरे मतलब एक्सपायरी के आते आते धीरे धीरे मतलब आज ही के दिन 16 रुपए माइनस नहीं हो रहा, मतलब ये धीरे धीरे मोमेंटम के हिसाब से ये करते जाएगा ये, है ना, धीरे धीरे प्रीमियम्स को डीके करते हुए जाएगा। लेकिन वही ओटीएम में देखिए, ओटीएम में थीटा हमारा कितना है? इन द मनी में तो थोड़ा कम रहता है, एकदम टॉप इन द मनी में, लेकिन वही ओटीएम में देखिए, यहाँ पे देखिए 240 हेलो जी सर, जी सर क्या बताइए। नहीं सर, बताइए। ओके, जैसे थीटा देखिए, उसी प्रकार मार्केट आज पूरा दिन, अगर मान लीजिए मार्केट हमारा है वो आज पूरा दिन 48,200 के ऊपर में इसको क्लोज नहीं किया, मार्केट अभी 48,100 के ऊपर में ही पूरा दिन चलते रहा, मतलब 48,100 के ही आसपास चलते रहा, 48,200 के ऊपर गया ही नहीं मार्केट। तो क्लियरली जो 240 रुपए है ना, उसमें 30 रुपए माइनस हो जाएगा, पूरा 30 रुपए थीटा डीके हो जाएगा, 30 रुपए मार्केट खा जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 999 में 18 रुपये 16 रुपये हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 240 रुपए में 30 रुपए आपका गायब हो जाएगा थीटा डीके की वजह से। इन द मनी में देखिए, जहां ओटीएम में 240 रुपए की वजह से हम लोग बाई करते हैं ना, यहाँ 31 रुपया का हो रहा है, वही हम लोग इन द मनी में देखें तो हम लोग को सिर्फ 30 रुपया का हो रहा है। एक्सपायरी के दिन ये और कम हो जाता है, ठीक है। यही वजह है कि यहाँ पे देखिए हम लोग का कितना है, यहाँ पे 192 रुपये दिखाई दे रहा है। 192 रुपये में पूरा दिन ये क्या करेगा, 30 रुपये 100, अब यही 240 रुपये में 31 खा रहे, ये 30 खा देगा। 115 रुपये में अगर ये 30 रुपये ले जाता है, अगर देखें 115 रुपये में, क्या सॉरी 152 रुपये में, 152 में कितना, पूरा 28 रुपये लेके चल देगा ये, और 28 रुपये लेके चला, वैसे भी इसका 125 आ गया। तो पूरा दिन धीरे धीरे क्या करते हैं, ये हम लोग का आईवी जो है ना थीटा के दिन, एक्सपायरी के दिन में क्लियर बता देगा कि ये आपका कितना रुपए खा जाएगा। और आज के दिन अगर ये इसके ऊपर नहीं आया तो पूरा दिन बोलते हैं ना कि प्रीमियम डीके हो रहा है, प्रीमियम डीके मार्केट हमारा वहीं पे रहता है, फिर भी हम लोग लॉस में आ जाते हैं। उसका वही रीजन है कि अगर मार्केट पूरा दिन 48,300 के ऊपर नहीं गया ना, तो धीरे धीरे वो 28 रुपये आज के दिन में खा देगा, धीरे धीरे साइडवेज किया तो मार्केट। ये हो गया थीटा का यूज। गामा का यूज होता है डेल्टा को कैलकुलेट करने में, हम लोग डेल्टा को, गामा को पढ़ते नहीं है, डेल्टा को पढ़ते हैं। डेल्टा का यूज कैसे होता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। डेल्टा का यूज देखिए, हर एक स्ट्राइक प्राइस का अपना अपना डेल्टा है। यहाँ का देखिए 49,100 पे कितना का डेल्टा है, 0.06 का। 50,000 में डेल्टा देखिए 0.08 का। और वही इन द मनी में देखिए 48,200 का, वो देखिए ओटीएम में 0.48 का, यहाँ 48,100 में 54 का। धीरे धीरे डेल्टा जो है वो बढ़ते क्रम पे, धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा है। वहीं पे आप बोलते हैं ना कि सर अगर निफ्टी 50 पॉइंट दे दे तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, निफ्टी अगर 50 पॉइंट कम हो जाए तो हमको कितना लॉस होगा, वो आपका ये जो डेल्टा है ना, वो आपको कैलकुलेट करके देता है। तो कब ओटीएम में बाई करने से लिए क्यों मना करते हैं, मैं ठीक है ध्यान देते हैं आप सभी। मार्केट चल रहा है अभी 48,200 के आसपास चल रहा है। अब यही मान लीजिए अगर यही 48,200 50 पॉइंट का मोमेंटम दे देता है, 50 पॉइंट का, ये हो जाता है 48,250। तो निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी हम लोग को कितने रुपए का प्रॉफिट देगा, देखते हैं। हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग क्या है, डेल्टा है। तो यहाँ का जो एट द मनी का डेल्टा है ना, वो देखते हैं हम लोग 0.54 डेल्टा को मल्टीप्लाई कीजिए 50 पॉइंट निफ्टी दिया है ना, तो निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी 50 पॉइंट दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए
50 से। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, अगर बैंक निफ्टी 50 पॉइंट का मोमेंटम देता है तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ना, जो यहाँ पे 254 रुपए चल रहा था, इसमें सिर्फ 27 रुपए की बढ़ोतरी होगी, 27 रुपए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 27 रुपया दे रहा है ना, उसी प्रकार देखिए यहाँ का जो डेल्टा है वो और कम है, 0.48 इंटू कितना दे रहा है, 50 पॉइंट। जो यहाँ पे हम लोग को 27 रुपया दे रहा था, वो हमको यहाँ पे सिर्फ 24 रुपया दे रहा है। ओटीएम में क्यों मना किया जाता है बाई करने के लिए? देखिए ओटीएम आपका बहुत कम रहता है, लेकिन इसमें ओटीएम में प्रीमियम डीके भी काफी ज्यादा है। देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ 30 रुपए डीके होगा, लेकिन इतना दूर में जाएंगे और सीधा सीधा 26 रुपए आपका खा जाएगा। यहाँ तो सिर्फ 4 रुपया, इससे ज्यादा सिर्फ 4 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 26 रुपए प्रीमियम डीके खाएगा भी खाएगा। लेकिन यहाँ पे डेल्टा भी कितना है, देखिए 0.29 का, 0.29 का है। अब ये 50 पॉइंट देगा तो आपको कितना रुपया मिलेगा, सिर्फ 14 रुपया मिलेगा। तो ओटीएम में आपको डेल्टा से भी लड़ना पड़ रहा है, तो डेल्टा आपका कम है, और साथ ही साथ में आपको थीटा से भी लड़ना पड़ रहा है। ये दोनों चीज आपको मार्केट में ओटीएम में प्रॉफिटेबल नहीं होने देगा, प्रॉफिटेबल नहीं होने देगा। अगर मार्केट साइडवेज करके धीरे धीरे बढ़ने लगा, एक बार मोमेंटम दे दिया तो ये भले ही आपको प्रॉफिट दे देगा, लेकिन यही अगर धीरे धीरे बढ़ने लग गया तो आपका प्रीमियम भी एक तो बहुत कम बढ़ेगा, और सेकेंड चीज आपका थीटा भी डीके कर जाएगा। वही अगर मैं इन द मनी पे बाई करते हैं, हम लोग बोलते हैं 2 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के बाई करें या फिर 1 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के बाई करें, तो यहाँ आप 1 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के बाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे 0.60 का डेल्टा है, वही बैंक निफ्टी दर 50 पॉइंट। देख लीजिए यहाँ पे जो यहाँ पे हम लोग को 27 रुपए का प्रॉफिट दे रहा था, यहाँ पे हम लोग को सीधा सीधा 30 रुपए का प्रॉफिट होगा, हालांकि इसका प्रीमियम ज्यादा है। इस हिसाब से डेल्टा का ये कैलकुलेशन है। थीटा हम लोग को ये बताता है कि प्रीमियम डीके कितना हो सकता है, कि अगर मार्केट साइडवेज हो गया, अगर मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस तक पूरे दिन नहीं आएगा तो कितना रुपए ये हमारा खा जाएगा। ठीक है, डेल्टा हमको ये बताता है कि निफ्टी कितना पॉइंट देगा तो हम लोग को प्रॉफिट होगा, कितना पॉइंट, जैसे कि यही है हमारा 50 पॉइंट कम हो जा रहा है इस स्ट्राइक प्राइस से, तो 48,150 हो जाएगा, तो 30 रुपए हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा। हाँ, अब आप लोग ये पूछेंगे कि सर यहाँ का डेल्टा जो है वो बहुत ज्यादा है, 0.90 का डेल्टा। अगर बैंक निफ्टी 50 पॉइंट देता है तो क्लियरली हम लोग 45 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं यहाँ पे। हम लोग क्यों ना इस स्ट्राइक प्राइस को बाई कर ले कि हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बाई तो बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन बाई करने के लिए यहाँ पे क्या आपका ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम है, क्या यहाँ पे खरीदार है, क्वेश्चन ये आ जाता है। अगर यहाँ पे खरीदार है ही नहीं तो वो अब अगर आप लिमिट प्राइस लगाएंगे तो बाई नहीं होगा, मार्केट प्राइस लगाएंगे वो तो कहीं भी बाई कर लेगा, अपने हिसाब से बाई कर लेगा। बहुत ये इक्विटी जैसा हो गया, क्योंकि इसमें तो लिक्विडिटी है ही नहीं, इसमें तो लिक्विडिटी है नहीं। हालांकि पॉइंट्स मिल रहा है अच्छा खासा, लेकिन इसमें लिक्विडिटी है ही नहीं, वॉल्यूम्स है ही नहीं। इस वजह से हम लोग यहाँ पे इतना ऊपर भी इन द मनी पे बाई नहीं करते, और हम लोग ज्यादा प्रीफर क्यों इन दो स्ट्राइक प्राइस को करते हैं, रीजन उसका यही है कि यहाँ पे एक थीटा भी हमारे साथ में रहता है फेवर में, डेल्टा भी हमारे फेवर में रहता है, प्लस यहाँ पे ये जो स्ट्राइक प्राइस में ना वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा रहता है, ताकि हम लोग मार्केट प्राइस में भी बाई करना चाहे ना तो हम लोग को मिल जाए, लिमिट में भी बाई करना चाहे तो मिल जाए। रीजन इसका सिंपल सा यही है। ठीक है, तो आज 9:30 हो चुका है, 1.5 घंटे का क्लास हो चुका है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ आया हो। किसी का कुछ डाउट है तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करने वाले हैं। एनीवन जिसको कुछ डाउट हो? सर इसका थोड़ा बता दीजिए। इसका यही सर डेल्टा वो। अच्छा, डेल्टा नहीं समझ आया, डेल्टा में क्या समझ नहीं आया सर? जैसे कि आप अनम्यूट कीजिए ना, आप अनम्यूट कीजिए ना सर। हाँ, तो यहाँ का डेल्टा कितना है सर? जैसे मतलब सर किस इन द मनी लेने, मतलब किस इन द मनी लेने पे सर क्या कहते हैं, हाँ, ये हमें ज्यादा मतलब प्रॉफिट होगा, 50 पॉइंट बढ़ेगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा सर। ये आप ये जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले ले इधर का, जैसे इधर ले ले, मतलब ये दो ले ले, strike- ये ले ले,
मतलब अगर आपको एक सही। अच्छा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है ना तो आप 3 चीजों को ध्यान देना इन द जी मनी सर। की तरफ। फर्स्ट, इसमें थीटा डी के कितना हो रहा है। जी सर, सेकेंड चीज, 28। इसमें डेल्टा कितना है। और थर्ड चीज क्या है, जी इसमें वॉल्यूम्स है। इसमें देखिए थीटा डी के भले ही कम है अदर स्ट्राइक प्राइस से, लेकिन इसमें डेल्टा भी अच्छा खासा है। लेकिन क्या इसमें वॉल्यूम्स है? नहीं है। नहीं सर, वॉल्यूम कम है। 40,000 का कम है। थोड़ा नीचे आ जी जाइए। देखिए यहाँ पे थीटा डी के थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है, लेकिन अदर इधर के कंपेरिजन में कम है। ठीक है। जी इसमें देखिए डेल्टा भी अच्छा खासा है 0.65 का। और यहाँ पे वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स कितना, लगभग 1 लाख का है। जी तो थोड़ा सा डिसेंस है, ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर लिमिट प्राइस लगाएं तो इतने सारे बायर सेलर्स हैं, इस टाइप प्राइस को ले सकते हैं, तो सीधा सीधा। और उसके बाद नीचे है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा थीटा डी इसमें भी है, लेकिन इसका भी डेल्टा अच्छा खासा है। और इसमें तो अच्छा खासा वॉल्यूम है, बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम। आप सीधा मार्केट प्राइस में लगाएंगे तो आपको तुरंत मिलेगा। तो इसी प्रकार से ये 3 चीजों को देखेंगे। जैसे कि मेरे हिसाब से एक स्ट्राइक प्राइस, अच्छी स्ट्राइक प्राइस ही है लिमिट में बाई करने के लिए, क्योंकि लिमिट में बाई करूंगा इतने सारे बायर्स हैं, मिल ही जाएंगे। सर। हाँ जी। सर जी जी सर, इमेजिनरी लाइन से सर 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर जी या ले सकते हैं ना सर? बिल्कुल, ये मान के चलिए। हाँ चलो ठीक है, ये आपका डिफिनेशन हो गया। इमेजिनरी लाइन से 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर बाई करके रख लीजिए, है ना, अगर वॉल्यूम्स है तो। जी नहीं तो फिर एक स्ट्राइक प्राइस छोड़कर। जी सर। ओके, एनीवन? जी सर, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है सर, क्लियर नहीं आ रहा। वह नेटवर्क जी, आपका आवाज बहुत ही कम आ रहा है, समझ नहीं पाया मैं क्या बोले आप। चलिए फिर किसी का क्वेश्चन, हाँ जी बताइए। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। सर ये वे का कैसे कैलकुलेशन करना सर? वेगा का कैलकुलेशन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सर, लेकिन आप वेगा का कैलकुलेशन कैसे होता है वो नहीं पता। लेकिन वेगा इतना काम करता है कि वो जो आईवी का है ना, आईवी कितना हिसाब से बढ़ेगा, कि अगर मोमेंटम के हिसाब से कुछ पॉइंट जो आईवी बढ़ता है ना, कुछ पॉइंट, तो अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी में अगर कुछ अच्छा खासा पॉइंट का अगर मोमेंटम देता है, तो धीरे धीरे वेगा भी जो है ना, वो कुछ पॉइंट के हिसाब से बढ़ता है। अब इसको उतना अच्छे से कैलकुलेशन मेरे को आता नहीं है, क्योंकि आज तक विनय सर ने इसका यूज अच्छे से बताया नहीं है मेरे को। फिर वो क्या वो डीके कैसे होता है, किसके वजह से होता है डीका? थीटा डीके ये सब नंबर्स की वजह से होता है सर, धीरे 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 प्रीमियम डीके की वजह से, ये थीटा की वजह से होता है। देखिए कैलकुलेशन कैसे होता है ग्रीक्स का वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन उसका यूजेस कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि उसका कैलकुलेशन शायद बहुत ही ज़्यादा टफ है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता इसका कैलकुलेशन, कैसे इन लोग कैलकुलेट करते हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो थीटा का यूज कैसा है, डेल्टा का यूज कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बता सकता ओके ओके। हूँ जी। हाँ सर, ये वीडियो और ये स्क्रीनशॉट भी मिलेगा ना? हाँ आपको दोनों मिल जाएगा। ठीक है। ओके, तो आज हमने एक क्या पढ़ा है, पूरा एलटीपी कैलकुलेटर का बेसिक्स को पढ़ा है हमने। बेसिक्स को हमने पढ़ा है ना। कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स। ठीक है सर। जी सर। हेलो जी बताइए सर। सर, इसको मतलब कल सर इसको बता दिए थोड़ा। इसको सर जो आपने क्या कहते हैं इसमें सर क्या कहते हैं वो डाला हुआ है, इमेज इमेज डाला हुआ है सर, शिफ्टिंग का थोड़ा वो बता दीजिए सर। इसका इमेज डाला हुआ है मतलब? सर जैसे आपने डब्ल्यू टी वी का वो हम्म बुल रन और जो है क्या कहते हैं ब्लड बाथ का वो सर शिफ्टिंग Yes. बताया हुआ है कि जो है हम्म, सर नंबरिंग, जैसे कि परसेंटेज कहाँ इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज हो रहा है हम्म, सर, ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा बता दीजिए सर। बिल्कुल सर। ये सर अभी तो समय हो चुका है। मैं एक्चुअल में क्या है ना सर, पता है आप सर थोड़ा सर सर आज आज नहीं कह रहा हूँ सर, आज तो समय हो गया वो हम भी जान रहे हैं सर। सर कल की बात कर रहा हूँ सर, बता विक्रम, दीजिए, कल हाँ बता दीजिए। बिल्कुल विक्रम जी, एक्चुअल में क्या है ना, पता है आप थोड़ा सा समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है ना,
बेसिक्स एकदम एकदम मतलब उनको एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जैसे कि 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स हो गया, अगर वो समझ गए तो डब्ल्यूटीटी आपको इजीली समझ आएगा। अगर डब्ल्यूटीटी अगर आपको समझ भी आ गया तो अगर 6 काइंड ऑफ रिवर्सल्स नहीं पता ना तो आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे डब्ल्यूटीपी में। सर डब्ल्यूटीवी और डब्ल्यूटीटी तो समझ में आता है क्योंकि येलो से दिखाता है सर। हाँ हाँ, सर जैसे परसेंटेज सर, जैसे कि बताते हैं कि उसको 85 से वो रहेगा, हाँ तो जो है जैसे मतलब हाँ, सर उसका अलग इंक्रीजिंग। थ्योरी है ना सर, गेम ऑफ परसेंटेज का थ्योरी है ना सर, वो गेम ऑफ परसेंटेज पढ़ाएंगे ना आप। जी सर। अगर आपको तो मतलब अगर आपका मतलब अगर आप आज ही देखना चाहते हैं ना तो आप रिकॉर्डेड वीडियो पे जाइएगा, रिकॉर्डेड वीडियो में गेम ऑफ परसेंटेज का एक वीडियो डाला हूँ। सर रिकॉर्डेड वीडियो मतलब सर जैसे कहाँ आपको मिलेगा सर ये? रोज ग्रुप पे सेंड करते हैं सर रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग। सर रिकॉर्डेड वीडियो अगर भेज दीजिए तो सर ठीक ही है, जितना समझ पाएंगे समझ लेंगे, नहीं तो फिर आपसे पूछेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है। जी रिकॉर्डेड, सर। हाँ, तो सर पूरा प्लेलिस्ट है सर, ऑलरेडी हम लोग एक बार क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। जो आप पढ़ रहे हैं ना उसको हम लोग एक बार ऑलरेडी पढ़ा के ना क्लास में उसको हम लोग एड कर चुके हैं रिकॉर्डेड वीडियो में। आप वहां पे भी जाके अगर आपके पास ज्यादा समय है आप पूरे क्लास को एक बार पूरा देख सकते हैं, पूरा क्लास पढ़ाया हुआ है हमने एक बार। तो तो सर ये वीडियो सर सर कहाँ मिलेगा? मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। तो सर ठीक ग्रुप है में सर। सेंड कर दीजिए, जो जितना समझ पाएंगे समझेंगे सर, नहीं तो फिर क्लास में सर बाकी पूछ तो लेंगे हाँ भाई आपसे। है, आप कॉल करके भी या फिर जी जैसा भी सर। आपको बने आप पूछ लेना। ठीक है, जी सर, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सर आपसे पूछेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं रिकॉर्ड वीडियो सेंड कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलिए सभी को गुड नाइट। गुड गुड नाइट सर। मिलते हैं सभी का लाइव सब क्लास में, है ना। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी लाइव अगर आप देख पूछना चाहते हैं ना तो सीधा सीधा लाइव में ही पूछना, क्योंकि पोस्ट मार्केट लाइव क्लास है और शाम को नहीं होगा। वो आप लोग को अलग से मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके मैं आपको यूट्यूब पे डाल दिया करूंगा, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स हैं ना वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखते हैं ना तो उनको समझ नहीं आता। सर हम जब तक क्लास स्टार्ट होता है सर हम बोर होकर निकल जाते हैं, फिर जब रिकॉर्डेड वीडियो देखने आते हैं उन लोग का ये रहता है कि सर हम लोग को ये पता नहीं रहता कि कब तक रिकॉर्डेड क्लास स्टार्ट हो रहा है, कब से क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो प्लीज अगर आप लोग को अगर आपको चलते मार्केट में कोई डाउट आता है तुरंत मार्केट को गूगल मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, तुरंत लाइव मार्केट में पूछिएगा तो जो भी डाउट रहेगा। और शाम को उसके अलावा भी एक डाउट सेशंस रहेगा जिसमें भी आप अपना डाउट पूछ सकते आफ्टर क्लास। सर जी सर। सर जैसे आप समझा देंगे सर, तो जी क्या कहते हैं जो लाइव मार्केट में चलता रहेगा सर वो ऑटोमेटिकली अपने समझ में आने लगेगा सर। बिल्कुल सर। जी सर। तो लाइव तो जो मार्केट में आप डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग लाइव सेशन करते हैं। जी सर। किरण पाटिल जी वेलकम जी। हाँ बताइए। जी विक्रम जी कुछ बोल रहे थे। नहीं सर। ओके, चलिए फिर मैं एंड करता हूँ, यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके।